हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK क्लासेस पॉइंट पर। दोस्तों, आपको लिए इस वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है इस वीडियो से भाई। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2023 मैथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमिति का सारा निचोड़ क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर इंटरनेट वाला जो जारी हुआ है मॉडल पेपर, उससे सभी का निचोड़ करके यहाँ पे आपको 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाले हैं भाई, जो कि आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप 14 फरवरी के मैथ के पेपर में अगर आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको सारा क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति का इसी से देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा निचोड़ कर लाए हैं सभी बुक को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें देखिए गेस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 2011 से लेकर 2022 तक जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है सभी को इसमें शामिल किए हैं, और प्लस अपने तरफ से यहाँ पे गेस क्वेश्चंस भी इसमें ऐड किए हैं। सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल डिटेल में देने वाले हैं। आपको एक भी क्वेश्चन आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा भाई, सारा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करके यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे मेन रूप से सीरियल रूप से यहाँ पे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ही है, लेकिन क्वेश्चंस को इतना डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे कि एक क्वेश्चंस में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनाएंगे भाई, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। इससे बाहर तो त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरा यहाँ पे प्रीवियस ईयर तो उठाए हैं, उसके बाद अपने तरफ से गेस क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, और उसके बाद जितना तरह से यहाँ पे नया क्वेश्चंस बन सकता है उसमें भी आपको सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको यानी कि रटने का जरूरत ही नहीं है किसी भी हालत में, यानी कि मैथ को रटा नहीं जाता है भाई। यहाँ पे सारा क्वेश्चंस का सोल्यूशन बिल्कुल एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में देने वाले हैं। आपको अगर डिजिट बदल कर भी दे दिया जाएगा एग्जाम में फिर भी आप नहीं फंसोगे, इस तरह से आपको समझाने वाले हैं। इसके लिए आपको केवल शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पर बने रहना है भाई। महा एपिसोड होने वाला है त्रिकोणमिति का, आपको ऑब्जेक्टिव का। इससे बाहर आपको किसी भी बुक से आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारा क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति से कवर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या करना है तो देखिए सारा क्वेश्चन से यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कौसे का मान ज्ञात करें। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताते हैं भाई, क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से पहले जो भी क्वेश्चन यहाँ हम कराएंगे, इस क्वेश्चन का अगर आप PDF भी लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पे आपको सुविधा दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। उस टेलीग्राम से आपको जुड़ जाना है, वहाँ पे जो भी कुछ हम करा रहे हैं आपको एक क्वेश्चंस का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ताकि आप दोबारा इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम से ये जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं आप ले सकते हैं। तो चलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन पे है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कौसे का मान ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन से कितना टाइप बन सकता है उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सारा चीज़ सोचे हैं कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आए, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल शानदार तरीके से इस वीडियो में आपको बने रहना है शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पे आपको साइने के जगह कौसे, टाइने, सेके, कौसे कुछ भी आपको दे दिया जाएगा, और यहाँ पे बराबर में आपको कुछ यहाँ पे भिन्न के रूप में दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपको समझना है कि एग्जामिनर अगर यहाँ पे डिजिट भी बदल दिया जाए फिर भी आप फंसो नहीं, इस तरह से आपको यहाँ पे समझना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कौसे, टाइने, कौटे कुछ भी आपको पूछ सकता है यहाँ पे देखे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसका रेशियो आपको पता रहना चाहिए। तो साइने का रेशियो क्या होता है तो आपको पता होगा, साइने बराबर होता है P/H, ठीक है। हर एक यहाँ पे टाइने का अलग रेशियो होता है P/V, कौटे का अलग रेशियो होता है B/P। तो सभी चीज़ों आपको पता रहना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्यूशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले साइने का रेशियो आपको यहाँ पे लिखना है P/H हो जाएगा। इतना बराबर देखिए 3/4 दिया हुआ है, 3/4 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए P का मान 3 दिया हुआ है, H का मान 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3 चीज़ आपको पता रहना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए, ठीक है। जब भी आपको इतना बराबर कुछ दे दिया जाए और कुछ भी यहाँ पे कौसे, टाइने कुछ भी पूछे इस तरह से, तो सबसे पहले इसका रेशियो लिखेंगे और जो भी इसका मान बराबर में है उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए P, H और B तीनों चीज़ आपको पता रहना चाहिए। अगर P और H आपको पता है तो आप B निकाल सकते हैं, अगर B और H आपको पता है तो P निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए P दिया हुआ है यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, यहाँ पे P दिया हुआ है, H का मतलब कर्ण यहाँ पे दिया हुआ है 4, आपको बेस निकालना है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि B। तो B के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको बताते चलते हैं ताकि आपको फॉर्मूला भी कुछ नहीं पता है फिर भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे सीख पाएंगे। तो आपको पता होगा कि कर्ण स्क्वायर को एच से सूचित किया जाता है, यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसके रिलेटेड आप यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हैं, अगर p और b दिया रहेगा तो h निकाल सकते हैं, अगर h और p दिया रहेगा तो b निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर b और h दिया रहेगा तो p निकाल सकते हैं। इसके रिलेटेड सारा चीज़ आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इस तरह के। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे देखिए b निकालना है क्योंकि P, H और B तीनों चीज़ पता रहना चाहिए। तो P और H तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे B निकालना है। तो B के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो B के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर में हमेशा घटाया जाता है क्योंकि सबसे बड़ा भुजा यहाँ पे कर्ण होता है, ये सब बेसिक बात आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए B बराबर यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर करना है, एच का मान यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर कर देना है, माइनस करेंगे यहाँ पे पी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, रूट 7 हो जाएगा क्योंकि 7 का वर्गमूल निकलता ही नहीं है तो यहाँ पे रूट में रह जाएगा। तो बी का मान यहाँ से देखिए 7 निकल गया। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, तो कौसे निकालना है। तो इस तरह से निकालने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा तो सिंपल से देखिए आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे दिया है यहाँ पे तत्काल में यहाँ पे देखिए कौसे दिया हुआ है, तो कौसे का रेशियो क्या होता है, कौसे का रेशियो होता है b/h। तो b का मान अभी देखिए जस्ट निकाले हैं √7, तो यहाँ पे लिखेंगे √7 और बटा h का मान क्या है, तो h का मान देखिए पहले से दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे बटा में 4 लिखेंगे, यानी कि √7/4 इसका करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो 1 के डी यहाँ पे टिक कर देंगे। तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, केवल आपको लास्ट तक बने रहना है, बहुत ही फायदा होने वाला है आपको। इससे बाहर तो बोर्ड एग्जाम में आ ही नहीं सकता है 14 फरवरी के मैथ के पेपर में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को फास्ट में यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, टाइन ए बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में है कॉट 90 डिग्री माइनस से, ऑप्शन बी में है सेक 90 डिग्री माइनस से, ऑप्शन सी में है कौशिक 90 डिग्री माइनस से और ऑप्शन डी में है कॉस 90 डिग्री माइनस से। तो इस तरह से देखिए आपको 6 ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है, जो कि अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे बनता है जो कि इसी का रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए आपको पूछ सकता है, आपको फॉर्मूला पता होगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया गया है। तो इस तरह के फॉर्मूला देखिए 6 प्रकार के होता है। एक तो होता है टाइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह यहाँ पे आपको साइन कुछ भी दिया रहेगा, ए बी सी कुछ भी दिया रहेगा, उससे आपको घबराना नहीं, यहाँ पे थीटा ही मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला टाइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टाइन 90 डिग्री माइनस थीटा करने पर यहाँ पे कॉट में बदल जाता है, तो यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा। इसी तरह से आपसे अगर पूछ दिया जाए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टाइन थीटा होता है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आपको पूछ दिया जाए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा भाई, तो साइन कॉस में बदल जाता है 90 डिग्री माइनस करने पर। अब यहाँ पे आपको पूछ दिया जाए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा ये दोनों आपस में होता है और साइन और कॉस उल्टा होता है आपस में 90 डिग्री माइनस करने पर। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑब्जेक्टिव बन गया कि नहीं बन गया। इसी तरह से और आपको यहाँ पे पूछ सकता है, यहाँ पे आपको पूछ सकता है कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। और उसके बाद आपको पूछ दिया जाए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा कौशिक थीटा। एक ऑब्जेक्टिव से देखिए यहाँ पे आपको 6 ऑब्जेक्टिव बना के यहाँ पे दिखा दिए। तो इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड यहाँ पे देखिए 6 ऑब्जेक्टिव बन गया भाई। टाइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, टाइन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टाइन होता है 90 डिग्री माइनस थीटा करने पर। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, अब कुछ भी आपको इस तरह से पूछ दिया जाए तो आप, मेरा उम्मीद है आप इस तरह के क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, ठीक है। तो 6 ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखिए क्लियर हो गया। तो इसी तरह से आपको सीरियल नंबर से यहाँ पे 50 तो ऑब्जेक्टिव है ही, लेकिन सभी को आपको डिटेल में यहाँ पे बताएंगे तो लगभग 200 से 300 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो टाइन ए यानी कि, तो टाइन ए का मतलब कॉट 90 डिग्री माइनस है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है ए, ठीक है। अभी जस्ट आपको बताएं
tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और cot थीटा को आप लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे ए दिया हुआ है साइन, तो यहाँ पे सेम बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। तो 2 के 1 करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो आपको थीटा का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर √3 है, यानी कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए आपको त्रिकोणमिति के जो मान का टेबल होता है उसको आपको बिल्कुल आपको जुबान पर रहना चाहिए भाई, कि 37 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान क्या होता है, 60 डिग्री का मान क्या होता है। इसी तरह से छोबों का, ठीक है, tan का, cos का, sec का, सभी अलग अलग डिग्री का मान आपको पता रहना चाहिए, तब इस तरह के क्वेश्चन आप डायरेक्ट देखते ही बना पाएंगे। तो tan थीटा बराबर √3 यानी कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है। तो 3 के डी यहाँ पे टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री रखने पर यहाँ पे √3 बन जाता है, तो 3 का डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ भी यहाँ पे पूछ सकता है, tan का पूछ सकता है, यहाँ पे cos का पूछ सकता है, sec का पूछ सकता है, और यहाँ पे बराबर में कुछ दिया रहेगा। अगर आपको टेबल याद रहेगा तो डायरेक्ट आप बना पाइएगा इस तरह के क्वेश्चन को। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। तो cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ऑप्शन ए में देखिए -2 है, ऑप्शन बी में -3 है, ऑप्शन सी में 3 है, ऑप्शन डी में 2 है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। और सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो आपको टेबल पता रहना चाहिए। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान यहाँ पे धरेंगे। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है भाई, आपको डायरेक्ट पता रहना चाहिए। तो 1/2 होता है, यहाँ पे लिखेंगे 1/2, प्लस है यहाँ पे प्लस करेंगे, उसके बाद 1 है यहाँ पे 1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बटा कर देंगे। फिर यहाँ पे cos 60 डिग्री माइनस 1 है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 अभी जस्ट आपको बताएं। उसके बाद नीचे में यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे 1 कर देंगे। अब यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना है भाई, कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है। आपको कुछ भी यहाँ पे पूछ सकता है, आपको इस तरह के क्वेश्चन में केवल आपको टेबल पता रहना चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट आप बना पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मान यहाँ पे तो हम रख दिए, अब यहाँ पे कैलकुलेशन भी तो करना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं, तो 1 तो हम जरूर कर सकते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और प्लस 1 से भागा 2 में देंगे, यहाँ पे 2 बार में कटेगा, 2 जाके ऊपर गुना होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे भी हम क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे 2 और 1 के एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, माइनस यहाँ पे देखिए 1 से 2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे -1/2 हो जाएगा। 3/2 में आपको -1/2 से भागा देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए आपको कैसे करना है, तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 से भागा आपको -1/2 से करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, भागा के गुना कर देना है, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा भाई, ऊपर वाला नीचे चला आएगा, ठीक है, क्योंकि भिन्न बदल जाता है भागा करने पर। ये सब बेसिक बात तो आपको पता ही होगा। 2 से देखिए 2 कट जाएगा, 3/-1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, -3 हो जाएगा, यानी कि -3 जो भी ऑप्शन में है आपको यहाँ पे टिक कर देना है। तो 4 का बी यहाँ पे देखिए -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 के बी में टिक कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 9, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 0 दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए आपको 3 फॉर्मूला इस तरह से बनता है। तो देखिए क्या क्या बनता है डिटेल में आपको बताते हैं, ताकि आपको यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करके भी पूछ दिया जाए तो आप बना पाएंगे बिल्कुल इजली तरीक़ा से। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक फार्मूला तो ये होता है इस तरह का। उसके बाद आपको दूसरा फार्मूला यहाँ पे बनाते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। दूसरा फार्मूला इस तरह के यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा फार्मूला क्या है भाई, तो तीसरा फार्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और इसके रिलेटेड भी बहुत फार्मूला बनता है, आपको इसके रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जा सकता है। तो देखिए इसको भी डिटेल में हम लोग यहाँ पे करते हैं, ताकि यहाँ पे इस तरह से आपको समझना है कि आपको किसी भी तरह से घुरा के क्वेश्चन में दे दिया जाए फार्मूला से रिलेटेड, तो आपको मेन फार्मूला पता रहना चाहिए और उसके रिलेटेड सारा फार्मूला आपको यहाँ पे समझ के बनाना होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको भी पूछ सकता है, तो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है।
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो 1 होता है। यहाँ पे देखिए 3 ऑब्जेक्टिव बन गया। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑब्जेक्टिव से देखिए कितना ऑब्जेक्टिव बनेगा। यहाँ पे अगर आपको पूछ दिया जाए सेक स्क्वायर थीटा, केवल आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाए तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे बन जाएगा, पक्षांतर जब इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर के इस साइड भेजेंगे, यहाँ पे प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए इसके रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे और बन गया, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे स्क्वायर सेक पर का हटा दिया जाए तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर यहाँ पे बचेगा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो जो भी बराबर में है स्क्वायर कर हटाने के बाद रूट में चला जाता है, तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप इजली यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड देखिए 1 2 दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन गया। यदि आपको यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दिया जाए सेक के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, तो देखिए एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से और बनेगा। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा आपको प्लस में 1 है तो यहाँ पे माइनस में 1 करना होगा। देखिए एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से और बना, अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो रूट में चला जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव से 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ बन गया। इसी तरह से यहाँ पे भी आप कर सकते हैं जिस तरह से हम यहाँ पे किए हैं। तो इसके रिलेटेड अगर आपको देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दिया जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा पक्षांतर करने पर। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर स्क्वायर हटा दिया जाएगा तो रूट में चल जाएगा। तो इसके रिलेटेड सारा फॉर्मूला आप बना सकते हैं जो कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्यूशन करना है। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 9 दिख रहा है, यहाँ पे भी 9 दिख रहा है, तो 9 तो हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में जब 9 9 यहाँ पे दिख रहा है तो 9 को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 9 को हम बाहर निकाल देंगे, बचा यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 9 तो था ही, 9 को बाहर निकाल दिए तो केवल यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बना। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान अभी जस्ट आपको बताएं इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे इंटू में 1 कर देंगे, 9 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूछ दिया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। 9 जो भी ऑप्शन में है वहाँ पे हमें टिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए बी में है, तो यहाँ के 5 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, रूट 2 कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे रूट 2 कॉस थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, यहाँ पे हमें थीटा का मान पता करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कॉस थीटा को हम बाहर करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो रूट यहाँ पे 2 कॉस थीटा के साथ गुना में है, और जब पक्षांतर करेंगे यहाँ यानी कि बराबर के इस साइड जब हम भेजेंगे तो जो गुना में रहता है वो भागा में हो जाता है, जो भागा में रहता है वो गुना में हो जाता है। ये सब बेसिक बात आपको पता होगा। तो यहाँ पे रूट 2 यहाँ पे कॉस थीटा के साथ गुना में है, जब पक्षांतर करेंगे यहाँ पे भागा में चला जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कॉस थीटा बराबर 1/√2 है, तो थीटा बराबर यहाँ पे हम क्या रख दें कि इसका मान 1/√2 होना चाहिए, यानी कि कॉस कितना डिग्री का मान यहाँ पे 1/√2 होता है। तो कितना डिग्री का मान होता है ये सब तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या बन जाएगा भाई, 45 डिग्री बन जाएगा। जहाँ भी ऑप्शन में 45 डिग्री है वहाँ पे हमें टिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री 6 का बी हो जाएगा, क्योंकि बी में ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी में टिक कर देंगे। तो इसके रिलेटेड आपको और भी ऑब्जेक्टिव बना सकता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे याद नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन करके अपने माइंड में सेट करना है। तो यहाँ पे टेबल आपको याद रहेगा तो इजीली इस तरह के क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन समझिए। तो 7वां क्वेश्चन में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी में है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी में है कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी में है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि थीटा की जगह यहाँ पे थीटा ही है। यहाँ पे साइन को चेंज कर भी दिया जाता है किसी किसी में, तो यहाँ पे थीटा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताएं। यानी कि आपको सभी फॉर्मूला आपको बिल्कुल बढ़िया ही ढंग से कंप्लीट रहना चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन कर पाइएगा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो अभी जस्ट आपको बताएं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको इतना के बराबर आप सेक स्क्वायर थीटा तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट आपको हम समझाएं इतना बराबर इतना होता है।
तो आपको देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपको लिखना है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसके रिलेटेड आपको निकालना पड़ेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 यहाँ पे माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इतना बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के मान यहाँ पे आप कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बटा में हम क्या लिख देंगे भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए मेन फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से इसके रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। इसी तरह से अगर आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर जब 1 पता है तो आपको पूछ दिया जाए कि कॉस थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना में सेक थीटा, इस तरफ हम भेजेंगे यहाँ पे भागा में सेक थीटा हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव और यहाँ से देखिए निकल गया। इसी तरह से आपको यहाँ पे पूछ दिया जाए कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना में कॉसेक थीटा है, इस साइड करेंगे भागा में कॉसेक थीटा हो जाएगा। मेन फॉर्मूला तो यही था, लेकिन इसके रिलेटेड देखिए 2 फॉर्मूला और बन गया। तो आपको रटना नहीं है, आपको बनाना है, केवल आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है। तो इसके रिलेटेड देखिए 2 फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे आप सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, तो सेक थीटा की जगह आप 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, सेक थीटा की जगह आप यहाँ पे 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा और बटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और इसके रिलेटेड क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। यहाँ पे साइन थीटा अगर आपसे पूछ दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना में कॉसेक थीटा है, यहाँ पे भागा में कॉसेक थीटा हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव और यहाँ से बन गया। अगर यहाँ पे आपको कॉसेक थीटा का मान यहाँ पे पता करना हो तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना में साइन थीटा है, यहाँ पे भागा में साइन थीटा हो जाएगा। मेन फॉर्मूला तो ये था, लेकिन इसके रिलेटेड देखिए 2 फॉर्मूला और बन गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो कॉसेक थीटा की जगह यहाँ पे 1 बटा साइन थीटा हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें भी हम स्क्वायर कर देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा से 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा में हमें भाग करना है, तो यहाँ पे 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे गुना कर देंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा। ठीक है, तो ऊपर बन गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पर फॉर्मूला बनते जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे टाइन थीटा का देखिए एक मेन फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सारा चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यहाँ फॉर्मूला भी कंप्लीट करते चल रहे हैं, ताकि आप भुला भी गए फिर भी आपको रिवीजन हो जाए। आप यहाँ पे देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका जस्ट उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी जस्ट आपको बताएं टाइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे टाइन थीटा करेंगे, लेकिन जब स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर कर देंगे, अगर क्यूब रहता तो क्यूब कर देते हैं, यहाँ पे √4 रहता, यहाँ पे पावर अगर 4 आता तो यहाँ पे 4 कर देते हैं। फॉर्मूला तो मेन ये है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टाइन थीटा, लेकिन यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों पर जब स्क्वायर लगा हुआ है तो टाइन में भी तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो इसका मान देखिए टाइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जहाँ भी ऑप्शन में टाइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है यहाँ पे हमें टिक कर देना है, तो देखिए 7 का डी हो जाएगा टाइन स्क्वायर थीटा। तो मेरा उम्मीद है 7 क्वेश्चंस में यहाँ पे देखिए सोल्यूशन किए हैं, और लगभग ऑब्जेक्टिव कितना बन चुका है, सीरियल नंबर से तो 1 से 7 तक सोल्यूशन करे ही करे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लगभग 30 से 40 ऑब्जेक्टिव बन चुका है, जो कि 7 नंबर आते ही आते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही आते आते सोल्यूशन करते करते 30 से 40 ऑब्जेक्टिव बन चुका है, जो कि अभी आपको डिटेल में हम समझा चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अगर डायरेक्ट हम इसी ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन कर देंगे भाई, तो अगर आपको
वहाँ पे डिजिट को चेंज कर दिया जाएगा तो आप फंस जाएंगे। तो मेरा उम्मीद है आपको किसी भी तरह से दिया जाएगा तो आप फंसे नहीं। इस तरह से हम सारा क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं घुरा फिरा के, ताकि आपके फॉर्मूला के रिलेटेड भी दे दिया जाए तो आप बिल्कुल आसानी से आप बना पाएँ। 8वां देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, अभी जस्ट आपको बताएं। यहाँ से आप इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसके रिलेटेड एक फॉर्मूला ये आपको पता रहना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इतना बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया है, इसलिए आपको सारा क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिटेल में बता रहे हैं और सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इतना का मान आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा देखिए ऑप्शन ए में, यहाँ पे ए में टिक कर देंगे। आपको यहाँ पे दोबारा इस क्वेश्चन को जरूर सोल्यूशन करना है भाई एग्जाम से पहले क्योंकि सारा निचोड़ यहाँ पे इससे बाहर तो आ ही नहीं सकता है। आप समझ भी सकते हैं कितना अच्छा ढंग से यहाँ पे समझा रहे हैं और बिल्कुल लेवल बाय लेवल क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन ये सब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में है 1/√3 किसका मान होता है। तो 1/√3 किसका मान होता है, आपको सारा ऑप्शन यहाँ पे चेक करना होगा। तो अगर साइन पाई का मान क्या होता है डिग्री में भाई, तो पाई का मान होता है डिग्री में 180 डिग्री, आपको पता होगा। अगर साइन पाई/3 को हम चेक करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई का मान 180 करेंगे बटा में यहाँ पे 3 हो जाएगा। छो से यहाँ पे देखिए छो 18 कटेगा, 0 लगा हुआ है, 0 लगा देंगे यानी कि 60 डिग्री बन गया। तो क्या साइन 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो नहीं होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता है। चलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे देखिए 6 cot पाई/3 है, ठीक है, 6 cot पाई/3 है। तो इसको सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए cot और यहाँ पे पाई/3, पाई का मान डिग्री में कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है, बटा यहाँ पे 3 करना है, 6×18 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो 6 × cot उसके बाद 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए अगर 6 यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पे भागम हो जाएगा, यानी कि ये भी नहीं बन सकता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है tan पाई/6, क्योंकि अगर आपको टेबल पता रहेगा तो डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं कि 1/√3 किसका मान होता है, याद रहेगा तब आपको पता चलेगा। तो डायरेक्ट आप उसी ऑप्शन को आप ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है, अगर आपको याद रहता है तो 1/√3 मान होता है tan या cot में, इसके अलावा तो और किसी रेशियो में हो ही नहीं सकता है। या अगर आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट हम tan और cot में जा सकते हैं, साइन को तो डायरेक्ट हम गलत मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझाना है इसलिए सभी ऑप्शन को बारी बारी से हम चेक किए हैं। तो tan पाई/6 को चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan पाई का मान 180 रखेंगे, बटा में यहाँ पे 6 कर देंगे, 3 × 18 यहाँ पे कट जाएगा, बचा यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री। तो क्या tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बिल्कुल होता है, आपको पता भी होगा। अगर आपको टेबल डायरेक्ट याद नहीं रहता है भाई, हर एक सुविधा आपको लिए अवेलेबल है यहाँ पे। केवल आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे और एग्जाम के आते आते आपको इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे भाई, आपको बहुत फ़ायदा होगा। टेबल आपको याद नहीं रहता है तो उसका भी एक वीडियो बना हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से आप देख सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप चैनल पर विजिट करके जा सकते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से टेबल को हम याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स बताएं भाई, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। बहुत ही आसान ट्रिक्स से बताए हैं, अगर आप बार बार याद करते हैं और बार बार भुला जाते हैं तो वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बिल्कुल होता है। तो tan पाई/6 से बना है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 9 में सी यहाँ पे टिक कर देंगे। तो देखिए एक पेज में यहाँ पे 9 ऑब्जेक्टिव बना था, एक पेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है भाई, सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अच्छे लेवल का है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है tan पाई/2 का मान क्या होगा, इस तरह से अभी जस्ट आपको बताएं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सोल्यूशन करना होगा, डायरेक्ट ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan पाई का मान डिग्री में होता है 180 बटा यहाँ पे 2 है, 2 करेंगे, यहाँ पे देखिए 90 से कट जाएगा, 9 दूनी 18। तो tan यहाँ पे क्या हुआ भाई 90 डिग्री। अब tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, अगर डायरेक्ट आपको पता रहेगा तो आप बना देंगे,
अगर नहीं पता रहेगा तो आप गलत करके चलाएंगे। तो tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, ठीक है। अपरिभाषित यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी को हमें यहाँ पे टिक कर देना है, तो 10 का डी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, तो क्वेश्चन नंबर 11 में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात करें। अभी जस्ट आपको बताएं ऑब्जेक्टिव, इसका मेन फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टाइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा भाई, तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, माइनस में टाइन स्क्वायर थीटा है, इस साइड हम करेंगे यहाँ पे प्लस में टाइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा। मेन फार्मूला ये है। इसके रिलेटेड देखिए 2 फार्मूला इसके पहले भी बताएं, अभी भी बता दिए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सारा क्वेश्चन हो जाए और फार्मूला भी कंप्लीट हो जाए इस वीडियो को अंत तक होते होते, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से हमें पूछा जा रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान यहाँ पे क्या होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टाइन स्क्वायर थीटा होता है। टाइन स्क्वायर थीटा हमें यहाँ पे जहाँ भी ऑप्शन में दिख रहा है वहाँ पे हमें क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो 11 के सी में है, यहाँ पे सी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, तो 12 में है साइन पाई बटा 4। तो यहाँ पे साइन पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 रखेंगे बटा यहाँ पे 4 कर देंगे, माइनस यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे कॉस पाई बटा 4 करना है, 180 बटा 4 करना है। अब यहाँ पे इसको काट देना है, तो 4 चक 16 और 5 चक 20, 45 से कट जाता है, ठीक है, 45 चक्का। तो यहाँ पे 45 चक्का कट जाएगा, इसके बाद यहाँ पे 45 चक्का कट जाएगा, यानी कि साइन 45 डिग्री और माइनस कॉस 45 डिग्री का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर साइन 45 डिग्री का मान यहाँ पे धरते हैं भाई, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। तो 1/√2 करेंगे, माइनस से माइनस करेंगे, cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। सभी रेशियो का मान 45 डिग्री में बराबर होता है, tan का हो या कॉट का हो। tan कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए दोनों का मान 45 डिग्री में बराबर होगा, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है तो cot 45 का मान भी 1 होता है। ये सब आपको ट्रिक से याद रखना है। अगर साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन का उल्टा कॉस होता है, तो cos 45 का मान भी 1/√2 होगा, आपको देख लेना है टेबल में। इसी तरह से अगर सेक 45 का मान √2 होता है, तो कॉसेक 45 का मान भी √2 होगा। 45 में नो चेंज होता है, एक दूसरे का जो उल्टा होता है वही यहाँ पे 45 डिग्री में हो जाता है। तो 1/√2 और 1/√2 यहाँ पे प्लस माइनस में दोनों है, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ भी 0 दिख रहा है वहाँ पे हमें टिक कर देना है, 12 के बी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है भाई ये ऑब्जेक्टिव। तो देखिए इसको आपको कैसे यहाँ पे सोल्यूशन करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी में कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी में टाइन 60 डिग्री, ऑप्शन डी में सेक 60 डिग्री। तो ऐसे तो हमें पता नहीं चल रहा है कौन होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए सोल्यूशन करना होगा मान यहाँ पे रख के। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है भाई, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 और बटा यहाँ पे करेंगे क्या, 1 है यहाँ पे 1 करेंगे, प्लस tan 30 डिग्री का मान अभी जस्ट आपको बताएं 1/√3 होता है, ठीक है। तो 1/√3 तो यहाँ पे करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर कर दिया गया है, tan पर का स्क्वायर कर दिया गया है। tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/√3 नहीं होता है, केवल tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। स्क्वायर जब यहाँ पे है तो स्क्वायर हमें भी लगाना है। जैसे जैसे यानी कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे वैसे आपको करना है, केवल आपको बेसिक पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 में 1 से गुना होगा, 2/√3 2√3 करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जो यहाँ पे देखिए मिस कर जाते हैं, क्या मिस करते हैं जो समझाते हैं बिल्कुल डिटेल में। जैसे 1/√3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कुछ लोग करते हैं कि ऊपर वाले को केवल स्क्वायर कर देते हैं, नीचे वालों को ऐसे छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा करना आपको गलत है। होल स्क्वायर का मतलब होता है जब भिन्न का जब भी स्क्वायर आपको किया जाए होल स्क्वायर, तो यानी कि अंश का भी स्क्वायर करना होता है और हर का भी स्क्वायर करना होता है, दोनों का स्क्वायर करना होता है होल स्क्वायर का मतलब। तो यहाँ पे देखिए 1/√3 का होल स्क्वायर करना है, यहाँ पे ऊपर तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। कुछ लोग को ये बात भी पता नहीं है
कि रूट में रूट से गुना करने से क्या होता है, रूट 5 गुना रूट 5 अगर करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, रूट से रूट कट जाता है। इसी तरह से अगर रूट 3 गुना रूट 3 यहाँ पे करना है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। जो भी रूट के अंदर मान रहता है वही हो जाता है अगर रूट में रूट से गुना होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। अब नीचे देखिए कुछ नहीं तो 1 हम जरूर कर सकते हैं, तो 3 और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। 1 से भागा 3 बार में यहाँ पे 3 से कटेगा तो 3 जाके ऊपर गुना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। प्लस 3 से यहाँ पे 3 एक बार में कटा है, 1 जाके ऊपर गुना करेंगे 1 हो जाएगा, बिल्कुल भिन्न के जोड़ की तरह है। तो यहाँ पे देखिए 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा, ठीक है। तो 3 और 1 जोड़ के यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यहाँ पे कट जाएगा भाई। तो यहाँ पे देखिए 3 बटा यहाँ पे देखिए 2√3 हो गया, ठीक है। 3/2√3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे गुना करने पर। अब इसको आपको क्या करना है भाई, तो परमेकरण करना है। परमेकरण हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 2√3 से ऊपर में भी गुना कर देना है और 2√3 से हमें यहाँ पे नीचे भी गुना कर देना है। तो ऊपर यहाँ पे देखिए हो जाएगा 6√3 और नीचे हो जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 और 3 दूनी 6 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और 6 दूनी 12 यहाँ पे हो जाएगा। बोलिए कैसे, तो देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 तो होगा ही होगा, और यहाँ पे 2 और आपको यहाँ पे गुना में दिख रहा है 2 बार, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 दूनी 12 कट जाएगा, यहाँ पे बचा केवल √3/2। √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 देखिए मान होता है, यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए, तो sin 60 डिग्री का मान होता है। तो जहाँ भी ऑप्शन sin 60 दिख रहा है वहाँ पे हमें यहाँ पे टिक कर देना है, तो 13 के ए हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे देखिए अगर फंस जाते हैं, आपको यहाँ पे मान याद नहीं रहता तो, क्योंकि आप मान जब नहीं रखते तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझ में ही नहीं आता कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो मान यहाँ पे देखिए हम रखें और बिल्कुल इसको कैलकुलेशन किए तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे आंसर आ गया √3/2, जो कि √3/2 होता है sin 60 डिग्री का मान। तो हमें यहाँ पे sin 60 डिग्री ऑप्शन में भी दिया गया है, तो sin 60 डिग्री यहाँ पे टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। जो क्वेश्चन पर हम स्टार मारे उसको आपको 2 से 3 बार सॉल्यूशन करना होगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सभी है, लेकिन जो स्टार मार्क किए हैं वो थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 2011 से 2022 तक सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उठाए हैं और प्लस अपने तरफ से गेस क्वेश्चन से, ठीक है, जो कोई आपको पहले जानकारी दे दी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये भी देखिए अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ लोग फंस जाएंगे अगर पता नहीं रहेगा इसका सोल्यूशन करने का तरीका। तो देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए √3 हो जाएगा। tan थीटा का फॉर्मूला मेन क्या होता है, अभी जस्ट आपको हम बताएं, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा बराबर, यहाँ पे 3 sin थीटा है, 3 sin थीटा यहाँ पे बराबर में हम लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए ध्यान क्या देना है कि √3 sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 3 sin थीटा यहाँ पे बना, इसको हमें सोल्यूशन करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए sin थीटा और बटा cos थीटा यहाँ पे हम लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए आपको √3 यहाँ पे sin थीटा बटा cos थीटा के साथ गुना में दिख रहा है, जब बराबर के इस साइड हम भेजेंगे तो यहाँ पे भागा में हो जाएगा, तो 3/√3 यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम सिंपल बराबर के इस साइड भेज दिए, तो यहाँ पे गुना में √3 है तो इस साइड जाएगा, तो भागा में √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे sin थीटा यहाँ पे देखिए 3 के साथ गुना में है, यानी कि इस साइड वाला को इस साइड कर दिए और इस साइड वाला को इस साइड कर दिए, दोनों आपस में इंटरचेंज कर दिए। जब √3 इसके साथ गुना में था तो बराबर के इस साइड गया तो भागा में हो गया, और यहाँ पे 3 के साथ यहाँ पे sin थीटा गुना में है, इस तरफ करेंगे यहाँ पे भागा में हो जाएगा। sin थीटा के भागा में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1/sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 जरूर है। जब यहाँ पे गुना में चेंज होगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 1 और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा भाई, यहाँ पे बचा क्या देखा, 1/cos थीटा बचा, इतना बराबर क्या है 3/√3। 1/cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा का मतलब होता है sec थीटा। सभी फॉर्मूला को आपको यहाँ पे बार बार यहाँ पे लिखते चलेंगे ताकि आपको वीडियो के अंत होते होते सारा फॉर्मूला आपको रिवीजन हो जाए। sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होता है भाई, 1 होता है। हमें यहाँ पे 1/cos थीटा का मान लिखना है,
यानी कि सेक थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 गुना में कॉस थीटा, यहाँ पे भागा में कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। मेन फार्मूला के रिलेटेड ये 2 फार्मूला आपको पता होगा कैसे बनता है। तो 1 बटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, सेक थीटा लिख सकते हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे हम लिख दिए, सेक थीटा लिख दिए। अब यहाँ पे इतना बराबर क्या है, तो 3 बटा रूट 3 है। अब सेक थीटा का रेशियो क्या होता है, तो सेक थीटा का रेशियो होता है h बटा बी, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है b बटा h और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे रेशियो को भी हम उल्टा कर देंगे तो h बटा b हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 बटा रूट 3 बन गया। अब यहाँ से हमें देखिए h का मान पता चला और b का मान पता चला। हमें यहाँ पे मान क्या चीज़ का पता नहीं है। जब भी इस तरह का फॉर्मूला को सोल्यूशन करना हो तो क्या हम बताएं कि h, b और p तीनों चीज़ पता रहना चाहिए। तो h और b पता है, हमें p पता नहीं है, तो p बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो p बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे जो भी मान है यहाँ पे हमें पुट कर देना है। h का मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b का मतलब यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा यहाँ पे रूट 6 हो जाएगा। p का मान यहाँ से कितना निकल गया भाई, रूट 6 निकल गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा, तो सबसे पहले यहाँ से हमें देखिए सेक थीटा का मान पता चला, उसके बाद यहाँ पे रेशियो निकालना पड़ा, उसके बाद यहाँ पे देखिए पी, एच और बी तीनों चीज़ पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी पूछा गया है उसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा पूछा गया है। वीडियो लगभग 2 से 2.5 घंटा के बन सकता है भाई, आपको घबराना नहीं है, आपको लास्ट तक बने रहना है। आपको दूसरा वीडियो को देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा त्रिकोणमिति का, क्योंकि सारा निचोड़ यहाँ पे लाए हैं। आपको एक वीडियो ढंग से देख लेना है, तो यहाँ पे आपको लास्ट तक बने रहना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमें यहाँ पे निकालना है और सभी रेशियो हमें यहाँ पे पता है, पी भी पता है, एच भी पता है, बी भी पता है। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, और p बटा एच तो होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी तो हम करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। और कॉस थीटा का रेशियो होता है b बटा एच, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर यहाँ पे हम कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए p का मान कितना है, तो p का मान अभी जस्ट आप निकाले हैं रूट 6 से, तो यहाँ पे रूट 6 करेंगे। और बटा h का मान क्या है भाई, तो h का मान यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे बटा में हम 3 कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से b का मान क्या है भाई, तो b का मान यहाँ पे देखिए रूट 3 है, यहाँ पे रूट 3 करेंगे। और बटा यहाँ पे h का मान आपको करना है, तो h का मान यहाँ पे 3 है, बटा में 3 करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे जैसे यहाँ पे फॉर्मूला से रिलेटेड यहाँ पे आपको मान यहाँ पे रखते चले हुए चलना है, ठीक है। तो b का मान रूट 3 करेंगे, h का मान यहाँ पे बटा में 3 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब आपको समझना है रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी आ गया, तो आपको अंश का भी स्क्वायर करना है और हर का भी स्क्वायर करना है। तो रूट 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 6 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 9 बन जाएगा, तो 6 बटा 9 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे माइनस करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर फिर यहाँ पे देखिए आ गया, होल स्क्वायर यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भिन्न का जब होल स्क्वायर है, तो आपको बार बार हम बता रहे हैं, यहाँ पे अगर एक पॉइंट भी आप मिस्टेक करते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा। जब भी भिन्न का स्क्वायर रहे तो आपको यहाँ पे होल स्क्वायर जब दिया रहेगा तो आपको अंश का भी स्क्वायर करना है। अंश बोला जाता है ऊपर वाले को और हर बोला जाता है नीचे वाले को। बिल्कुल डिटेल में हम इसलिए बता रहे हैं, तो आपको दोनों का स्क्वायर करना होगा अगर आपको होल स्क्वायर जब भी मिलेगा तो ऊपर का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और नीचे का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 और 9 यहाँ पे देखिए हर में आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, 9 को हम एलसीएम कर सकते हैं। 9 से 9 देखिए कट जाएगा, ऊपर एक बार में यहाँ पे गुना होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस 9 से 9 यहाँ पे कट जाएगा, ऊपर जाके एक गुना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 3 बटा 9 है, 3 3 9 यहाँ पे देखिए कट गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे देखिए 1 बटा 3 इसका आंसर आया। देखिए सब्जेक्टिव की तरह ये क्वेश्चन था भाई, जो कि बहुत बार पूछा गया है, तो आपको इसको 2 से 3 बार बनाना होगा तभी आप बना पाइएगा। सबसे पहले देखिए कितना यहाँ पे करना पड़े, यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन, इसको सबसे पहले हम रेशियो निकालें, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे मान रख के कैलकुलेट करना पड़ा, तो इसका आंसर आया 1/3। तो 1/3 जो भी ऑप्शन में दिया गया है उसको आपको टिक कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के सी में देखिए 1/3 है, तो 14 के सी में हमें यहाँ पे टिक कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है, तो tan अल्फा बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तब tan बीटा का मान क्या होगा।
तो देखिए क्वेश्चन को घुरा दिया गया है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है लेकिन क्वेश्चन को घुरा दिया गया है। यहाँ पे डायरेक्ट आप सोचेंगे कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 कैसे है, और यहाँ पे tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan बीटा का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। कुछ भी तो आपस में संबंध नहीं है। देखिए संबंध है अगर आप यहाँ पे सोचते हैं बिल्कुल आसान शब्दों के साथ यहाँ पे तो देखिए tan अल्फा बराबर 1/√3 है, यानी कि अल्फा का मान हम कितना रख दें कि 1/√3 हो जाए tan के संबंध में। तो 1/√3 tan में कितना डिग्री का मान होता है भाई, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यानी अल्फा का मान 1/√3 है, तो अल्फा का मान 1/√3 यानी कि 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। जैसे यहाँ पे लिख के समझाते हैं आपको अगर समझ में नहीं आता है तो, जैसे tan अल्फा बराबर 1/√3 है। यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से आपको करना होगा। tan अल्फा के हम जगह कितना रख दें, यहाँ पे 1/√3 बन जाना चाहिए। तो tan कितना डिग्री का 1/√3 होता है मान, आपको इस तरह से सोचना होगा। तो tan 30 डिग्री का मान होता है, यानी अल्फा का मान यहाँ पे देखिए 30 डिग्री निकल गया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जब हमें अल्फा बराबर 30 डिग्री पता है, तब बीटा का मान क्या हम कितना डिग्री रख दें कि यहाँ पे देखिए √3 बन जाएगा। जब अल्फा का मान इसके रिलेटेड आपको पता चल गया कि 30 डिग्री है, तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 आप पता नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा का मान तो हमें पता ही है 30 डिग्री है, और प्लस बीटा के मान हमें रखना है। ठीक है, बीटा के मान यहाँ पे रखना है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पे बराबर में √3 होना चाहिए। तो tan के संबंध में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, जो कि आपको पता होगा। तो 30 डिग्री हमें पहले से पता है। अब यहाँ पे अगर हम 30 डिग्री रख देते हैं तो यहाँ पे बात बन जाता है। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री यहाँ पे रखने पर बात बनता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे बीटा का मान भी यहाँ से निकल गया 30 डिग्री, और अल्फा का मान भी यहाँ से निकल गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें जो भी पूछा जाएगा बिल्कुल आसानी से हम बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए tan बीटा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan, और बीटा का मान अभी जस्ट आपको हम निकाल के दिखाएं 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री करेंगे। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है भाई, 1/√3 होता है। 1/√3 जहाँ भी दिख रहा है वहाँ पे हमें क्या करना है, टिक कर देना है। तो 15 के सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, केवल यहाँ पे क्वेश्चन को घुरा दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, यदि सेक ए बराबर कौशिक बी बराबर 13/12 है, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। बिल्कुल हार्ड से हार्ड, आसान से आसान क्वेश्चन जो भी था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2011 से लेकर 2022 तक सारा क्वेश्चन उठाए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। ठीक है भाई, तो सेक ए बराबर कौशिक बी बराबर 13/12 है, तो ए प्लस बी का मान आपको बताना है। शून्य होगा, या तो इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, या तो इज लेस देन 90 डिग्री होगा, या तो केवल 90 डिग्री होगा। आपको यहाँ पे सोचना होगा। तो यहाँ पे देखिए सेक ए बराबर कौशिक बी बराबर 13/12 है, और ए प्लस बी का मान बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखने से यहाँ पे कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, अगर आप केवल देखते हैं क्वेश्चन को तो। लेकिन एक रूल आपको अगर पता रहता है, यानी कि फॉर्मूला ही पता रहता है, तो आपको यहाँ पे बात बन जाएगा। बोलिए कैसे, तो देखिए सेक ए बराबर कौशिक बी है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, थीटा के जगह यहाँ पे देखिए साइन ए है, और थीटा के जगह इसमें साइन बी है। थीटा के जगह सेक में साइन ए है, और थीटा के जगह कौशिक में साइन बी है। अब हमें देखना है कि सेक ए और कौशिक बी कितना डिग्री का मान यहाँ पे, यानी कि सेक और कौशिक में कितना डिग्री का मान दोनों बराबर होता है। तो 45 डिग्री का मान बराबर होता है कि नहीं होता है। 45 डिग्री का मान बराबर होता है। अभी जस्ट आपको हम कुछ देर पहले बताएं कि कोई भी रेशियो का साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे रेशियो बनता है 45 डिग्री के मान में सभी का बराबर होता है। तो यानी कि साइन का उल्टा कॉस होता है, तो साइन कॉस आपस में 45 डिग्री पर बराबर हो जाएगा। टाइन कॉस आपस में 45 डिग्री पर बराबर हो जाएगा। सेक और कौशिक 45 डिग्री पर आपस में बराबर हो जाएगा। 45 डिग्री का मान हमेशा बराबर होता है, 45 डिग्री का मान चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों का मान 45 डिग्री पर बराबर होता है। तो हमें यहाँ से पता चल गया
कि ए का मान भी 45 डिग्री होगा और बी का मान भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ए प्लस बी का मान बताना है, यानी कि डायरेक्ट जुबान से बन गया। अगर आपको फॉर्मूला पता रहता है तो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है कॉपी और पेन से। तो ए का मान भी 45 डिग्री है, बी का मान भी 45 डिग्री है, 45 45 जोड़ देंगे 90 डिग्री हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में 90 डिग्री दिया हुआ है उसको हमें टिक कर देना है। 16 का सी दिया हुआ है, 16 का सी टिक कर देंगे। अब आपको कुछ लोग कह रहे होंगे कि अभी तक 16 क्वेश्चन ही सोल्यूशन हुआ है और 45 मिनट का टाइम हो गया है, तो 16 क्वेश्चन से 50 से 60 क्वेश्चन बन गया है, वो भी तो आपको समझना है। सारा क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में बता रहे हैं आपको। 16 क्वेश्चन से लगभग 50 क्वेश्चन से ऊपर यहाँ पे सोल्यूशन करके बताए हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव से आपको कितना ऑब्जेक्टिव निकाल कर दिखा रहे हो तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, टाइम को आपको लास्ट तक बने रहना है भाई। आपको सारा क्वेश्चन इसी तरह से बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके यहाँ पे बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई। इस पर भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो 5 cot थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए में 11/18, ऑप्शन बी में 16/29, ऑप्शन सी में 14/27, ऑप्शन डी में 11/29। तो आपको यहाँ पे सोल्यूशन करना होगा। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 5 cot थीटा का मान दिया हुआ है 3। हमें यहाँ पे cot थीटा बराबर केवल यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना में 5 है, इस साइड भेजेंगे यहाँ पे भागा में 5 हो जाएगा। तो cot थीटा बराबर यहाँ पे 3/5 आ गया। इसको अगर आप बिल्कुल तरीका से यहाँ पे लिखे हैं तो अब हमें यहाँ पे cot थीटा का रेशियो भी पता है। tan थीटा का रेशियो p/b होता है, cot थीटा का रेशियो इसका उल्टा होता है, यानी कि b/p हो जाएगा। तो इतना बराबर 3/5 हमें यहाँ पे दिया गया है। b का मान यहाँ से 3 दिया गया है, p का मान यहाँ से 5 दिया गया है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको बार बार हम बता रहे हैं कि p भी पता रहना चाहिए, h भी पता रहना चाहिए और b भी पता रहना चाहिए, यानी कि लंब, आधार और कर्ण तीनों पता रहना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। अगर 2 मान दिया रहेगा p और b का, तो आप यहाँ से अगला मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे b और p दिया हुआ है, तो आप यहाँ से h बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो h का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो h का फॉर्मूला अंडर रूट होता है p² प्लस b², यानी कि कर्ण बराबर क्या होता है? तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे साइन के रूप में यहाँ पे संक्षेप में लिखे हैं। h का मतलब कर्ण, p का मतलब लंब, b का मतलब आधार। ये सब बात तो आपको समझाने का जरूरत ही नहीं है, आपको पता पहले से ही होगा। तो यहाँ पे देखिए h बराबर क्या हो जाएगा? p का मान यहाँ पे देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे भाई, प्लस प्लस है यहाँ पे प्लस कर देंगे। b का मान यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। h बराबर यहाँ से हो जाएगा 5 5 25, अब प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। 25 और 9 यहाँ पे जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा भाई? रूट में 34 हो जाएगा। क्या रूट के अंदर 34 से 34 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल भी आप नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि h का मान यहाँ पे रूट 34 ही रह जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो भी पूछा जा रहा है उसको बिल्कुल इजीली तरीका से निकाल सकते हैं, क्योंकि सारा चीज़ हमें पता हो गया, p भी, b भी और h भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको यहाँ पे 5 sin थीटा और माइनस 3 cos थीटा बटा यहाँ पे 4 sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 5। ठीक है, यहाँ पे sin थीटा का रेशियो होता है p/h। p का मान अभी जस्ट आपको हम यहाँ पे निकाल के बताएं भाई। तो p का मान यहाँ पे कितना है? 5 है, और h का मान रूट 34 है, यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए यहाँ पे हमें बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे p का मान कितना अभी आपको जस्ट बताएं 5, और h का मान रूट 34। तो यहाँ पे 5/√34 यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो 5/√34 यहाँ पे हम कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस है भाई, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे नहीं करना है, जैसे जैसे माइनस प्लस रहेगा वैसे वैसे आपको केवल यहाँ पे कैलकुलेशन करना है मान को रख के। अब यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 करेंगे। cos थीटा का रेशियो होता है b/h, तो b/h यहाँ पे कितना बनता है? b का मान यहाँ पे देखिए कितना है? 3, और h का मान रूट 34 अभी जस्ट आप निकाले हैं, तो 3/√34 यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो 3/√34 यहाँ पे आपको रख देना है। अब बटा यहाँ पे क्या है भाई? 4 sin थीटा यहाँ पे लिखेंगे। 4 sin थीटा का रेशियो क्या होता है? p/h होता है, तो p/h का मान यहाँ पे देखिए 5/√34 करेंगे।
जैसे p का मान यहाँ पे 5 है, h का मान अभी √34 से भी जस्ट आप निकाले हैं, तो क्या साइन थीटा के जगह 5/√34 हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 करेंगे, कॉस थीटा का मतलब रेशियो होता है b/h, b/h का मान यहाँ से हमें पता चलेगा, b का मान 3 दिया हुआ, h का मान √34 अभी जस्ट आप निकाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/√34, क्योंकि b का मान 3 है तो 3/√34 यहाँ पे हम करेंगे, तो 3/√34 यहाँ पे हम कर देंगे। अब यहाँ पे हमें देखिए क्या करना है, सोल्यूशन करना है। 5×5 = 25 हो जाएगा भाई, 5×25 ऊपर हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे देखिए √34 है, तो यहाँ पे बटा में हम √34 करेंगे, ठीक है। और माइनस दिया हुआ है, माइनस करेंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और बटा में √34 यहाँ पे बटा में √34 करेंगे। उसके बाद बटा यहाँ पे कर देंगे, और बटा करने के बाद यहाँ पे देखिए बात यहाँ पे 4 और 5 से करना है गुना, तो 4×5 = 20 हो जाएगा, और बटा में √34 से √34 करेंगे, और माइनस प्लस दिया हुआ है, प्लस करेंगे भाई। उसके बाद 3 में 3 से गुना करेंगे, 9 हो जाएगा, √34 से √34 करेंगे। इतना को आपको सोल्यूशन करना है भाई, तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी हम होमवर्क में भी देते जा रहे हैं उसको भी आपको सोल्यूशन करना है, ताकि आपका कैलकुलेशन करने का स्पीड जो है फास्ट हो जाए, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 17 तक बिल्कुल कंप्लीट है। पेज खत्म हो गया था पेज, इसलिए यहाँ पे सादा पेज बिल्कुल बढ़िया से लिए हैं, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे आपको लिख के यहाँ पे बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा गिजिर बिजिर हो रहा था। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक बिल्कुल कंप्लीट है। जो भी इसका आधा कैलकुलेशन इसका बताए थे, आधा कैलकुलेशन आपको करना है, तो आधा कैलकुलेशन आप कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी इसका ऑप्शन बनेगा उसमें आपको टिक कर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, ठीक है। 16/29 आपको आंसर करके यहाँ पे लाना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 में है tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन भी बिल्कुल इजली है। आपको अगर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे बताते हैं, प्लस में यहाँ पे सोल्यूशन भी करके बताएंगे। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि अगर 15 डिग्री tan में रहेगा, कुछ भी यहाँ पे रहेगा जोड़ के, यहाँ पे tan और tan में अगर दिया रहेगा तो जोड़ के आपको यहाँ पे 90 डिग्री हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए tan 15 डिग्री हमें यहाँ पे दिख रहा है और एक tan 75 डिग्री दिख रहा है। क्या tan 75 डिग्री और tan 15 डिग्री, 15 और 75 दोनों मिलकर 90 बन जाता है, ठीक है। और tan का उल्टा भी यहाँ पे करने के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है। तो tan और tan यहाँ पे tan का उल्टा हम कॉट कर देंगे, तो यहाँ पे कॉट यहाँ पे 15 बन जाएगा। जब भी इस तरह के जोड़ने पर आपको 90 बन जाता है, ये दोनों जोड़ने पर यहाँ पे 90 बन जाता है। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन भी करके बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे tan 20 और tan 70 ये जोड़ के भी देखिए 90 बन जाता है। तो जब भी इस तरह में आपको जोड़ के 90 डिग्री बन जाता है तो डायरेक्ट इसका आंसर आप 1 मार सकते हैं, लेकिन दोनों सेम यहाँ पे रहना चाहिए। जैसे कि tan 15 और 75 मिलकर 90 बन जाता है, इसी तरह से tan 20 और 70 मिलकर 90 बन जाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप एक टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा इसका आंसर 1 होता है। अब अगर ये ट्रिक आप डायरेक्ट भुला जाते हैं कि कैसे बन होता है, तो इसका सोल्यूशन भी करके बताते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मेन पर्पज़ है, यहाँ पे आपको किसी भी तरह से आपको रटाना नहीं, बिल्कुल आपको सोल्यूशन करके क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है, ठीक है। आपको रट के क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं मारना है, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक tan 15 डिग्री दिख रहा है और एक tan 75 डिग्री दिख रहा है, एक tan 20 डिग्री दिख रहा है, एक tan 70 डिग्री दिख रहा है। तो सबसे पहले जो भी जोड़ के 90 डिग्री बनता है, जिसको जिसको जोड़ के उसको एक तरह में कर देना है। तो इसको आप कर सकते हैं tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू यहाँ पे tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री यहाँ पे हम कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे 15 और 75 मिलकर 90 बन जाता है, 20 और 70 मिलकर 90 बन जाता है। डायरेक्ट तो आपको इसमें हम अभी जस्ट बताएं शॉर्ट ट्रिक्स के आंसर, इसको आप डायरेक्ट 1 मार देना है अगर इस तरह के आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिले तो। लेकिन आप अगर भूल भी जाते हैं तो फिर भी आपको यहाँ पे सोल्यूशन करने का तरीका आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो tan और tan यहाँ पे दोनों दिख रहा है, एक 15 डिग्री में दिख रहा है, एक 75 डिग्री में दिख रहा है, दोनों 90 बन जाता है। तो आपको दोनों को tan और cot के रिस्पेक्ट में लिखना होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि इंटू वाला फॉर्मूला जो होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। इसी तरह से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। तो क्या tan थीटा इंटू कॉट थीटा के रूप में इसको हम बना देते हैं तो बिल्कुल 1 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको tan और cot में हम बना देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा।
और हम यहाँ पे बना भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे tan 75 को आप लिख सकते हैं। अगर आपको कॉट बनाना है तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 90 में हम 75 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई 15 बचेगा, यहाँ पे 15 डिग्री कर देंगे। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा करने पर tan जो है कॉट में बदल जाता है, तो यहाँ पे कॉट लिखेंगे और जितना भी थीटा के जगह मान दिया रहेगा उतना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट 15 डिग्री। तो क्या tan 75 को हम इतना लिख सकते हैं, सबसे पहले tan को हम tan ही छोड़ देंगे 15 डिग्री, और tan 75 को लिख सकते हैं यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। कॉट बनाने के लिए इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे यूज किया। इसी तरह से tan 20 को हमें यहाँ पे tan 20 ही छोड़ देना है, और tan 70 के जगह आप लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बन जाएगा tan 15 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा करने पर यहाँ पे कॉट थीटा बन जाता है। कॉट थीटा के जगह यहाँ पे 15 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए tan 20 डिग्री को हमने पहले tan 20 डिग्री ही छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा करने पर यहाँ पे कॉट थीटा बन जाएगा, और थीटा के जगह यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है भाई, तो यहाँ पे 20 डिग्री दिया हुआ है, तो 20 डिग्री बन गया। अब यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा के रूप में बिल्कुल इस तरह से बन गया। थीटा के जगह आपको कुछ भी रह सकता है, 15 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी आपको रहेगा, या तो साइन ए बी सी कुछ भी रह सकता है, केवल बराबर होना चाहिए थीटा के जगह, और इस तरह से यहाँ पे आपको फॉलो करना होगा। तो tan थीटा और कॉट थीटा यहाँ पे देखिए इनटू में जब रहता है तो इसका आंसर 1 होता है। तो केवल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि थीटा के जगह आपको कुछ भी रह सकता है। यहाँ पे देखिए 15 डिग्री और 15 डिग्री दोनों में बराबर ही थीटा के जगह, और एक tan में है एक कॉट में है, तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। इसी तरह से इनटू में है, इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या 1 गुना 1 करने पर 1 होगा, बिल्कुल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जहाँ भी हमें ऑप्शन में 1 नज़र आ रहा है वहाँ पे हमें क्या करना है भाई, टिक कर देना है। तो 18 के ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा किसके बराबर होगा। बार बार आपको पता है, इस बार आपको डायरेक्ट आपको समझना होगा क्या होगा। आपको सबसे पहले बताना है कि जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा रहे और आपको कुछ भी यहाँ निष्कर्ष नहीं निकलता हो, तो बार बार हम बताएं कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आपस में उल्टा होता है टेबल वाला में, और 45 डिग्री का मान हमेशा बराबर होता है। तो 45 डिग्री का मान अगर हम थीटा के जगह रख देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस दोनों 45 डिग्री का मान बराबर होता है। ठीक है, या तो tan और कॉट दोनों 45 डिग्री का मान बराबर होता है, या तो सेक और कोसेक दोनों का 45 डिग्री का मान बराबर होता है। तो थीटा की जगह हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, 45 डिग्री रख देना है, ताकि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आपस में क्या हो जाए, तो बराबर हो जाए। तो जहाँ भी 45 डिग्री ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पे 19 तक आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको समझ में आया होगा भाई। एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल डिटेल में बताए हैं और बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में -1। तो देखिए आपको इससे यहाँ पे 3 से 4 ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे आपको पूछ लिया जा सकता है। तो इस तरह के फॉर्मूला में सबसे पहले तो जो दिया हुआ है ये तो होता ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये मेन फार्मूला है। इसके रिलेटेड भी आपको फार्मूला पूछ लिया जा सकता है। इसके पहले भी बताएं, अब भी बता रहे हैं, ताकि आपको बार बार रिवीजन हो जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जब 1 होता है, जो कि मेन फार्मूला है, तो इसके रिलेटेड भी तो हम फार्मूला बना सकते हैं केवल साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। भाई एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखिए ये बन गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर हटा के भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको किसी भी तरह से बना सकता है फॉर्मूला के रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर आपको स्क्वायर हटा के पूछ लिया जाए तो जो भी इसका बराबर में मान है उसको केवल आपको क्या करना है, रूट में कर देना है। तो देखिए एक ऑब्जेक्टिव और यहाँ से बन गया, तो 3 तो बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपको कॉस स्क्वायर थीटा भी पूछ सकता है इसके रिलेटेड। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो यहाँ पे 1 करेंगे, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा करेंगे। ठीक है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा पूछ देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा पूछ देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, केवल यहाँ पे पक्षांतर करने पर प्लस का माइनस में हो जाता है। तो इतना होता है इसका मेन फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए इसका एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये भी निकल गया। यहाँ पे आपको स्क्वायर हटा के भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे जो भी मान है केवल यहाँ पे आपको रूट में कर देना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखिए ये भी निकल गया। तो एक ऑब्जेक्टिव से देखिए यहाँ पे एक मेन फॉर्मूला से कितना बन गया, 1 2 3 4 5 बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी पूछा जा रहा है वहाँ पे आप बना सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूछा जा रहा है, इसका मान क्या होता है भाई 1 होता है, यहाँ पे 1 पे टिक कर देंगे। अब इसके रिलेटेड 2 फॉर्मूला और बना देते हैं, उसके बाद आपको डिटेल में बनाना है इसको कैसे रिस्पेक्ट में, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक फार्मूला को सारा डिटेल में यहाँ पे हम बता दिए हैं कि कितना यहाँ पे फार्मूला बन सकता है। तो इसके रिलेटेड देखिए 2 फार्मूला और होता है इस तरह के, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके रिलेटेड जितना फॉर्मूला होगा आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके रिलेटेड भी कितना फॉर्मूला बनेगा खुद से प्रैक्टिस करना है पक्षांतर करके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम डिटेल में बताएं। अब यहाँ पे अगर इसको भी हम डिटेल में करेंगे भाई तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो इतना करने का ज़रूरत नहीं है, केवल आपको यहाँ पे रूल यहाँ पे धराना है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो जब एक फार्मूला को हमने कर दिया तो दूसरा और तीसरा फार्मूला को अपने आप कर सकते हैं जब इसी के संबंध में है। तो बिल्कुल आपको खुद से प्रैक्टिस करना है ये दोनों फार्मूला को कि इसके रिलेटेड कितना और फार्मूला बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा क्या भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 20 तक कंप्लीट कर लिया हमने, 30 क्वेश्चंस और बच रहा है, तो इसको भी बहुत ही अच्छे ढंग से आपको यहाँ पे समझना है। तो देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। इसके पहले लिख के बताएं कुछ देर पहले। इसी तरह से टाइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टाइन थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। छोबो फॉर्मूला यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको किसी भी तरह से अदल बदल कर पूछ लिया जाए बोर्ड एग्जाम में तो आपको बना कर आना है। ठीक है, तो 21 का बी हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, तो आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको साइन 18 डिग्री नीचे कॉस 72 डिग्री दिख रहा है, तो कॉस 72 डिग्री को आपको इस तरह से तोड़ना है कि साइन 18 डिग्री में बना देना है, या तो साइन 18 डिग्री के इस तरह से तोड़ना है कि आपको कॉस 72 डिग्री में बना देना है। यानी दोनों साइन को आपस में चेंज कर देना है, तो यहाँ पे कट जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा आंसर एक होता है। शॉर्ट ट्रिक्स आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि जब भी साइन और कॉस एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है, तो साइन और कॉस जब रहे और दोनों मिला के 72 और 18 जोड़ने पर देखिए यहाँ पे 90 बन जाता है। तो साइन या कॉस रहे और जोड़ने पर यहाँ पे 90 डिग्री बन जाना चाहिए, या तो टाइन और कॉट रहे जोड़ने पर यहाँ पे 90 डिग्री बन जाना चाहिए, या तो सेक और कोसेक रहे जोड़ने पर 90 डिग्री बन जाना चाहिए। तो इसका मान हमेशा सदैव एक होता है, जो कि आपको पता रहना चाहिए। इसका शॉर्ट ट्रिक्स हम बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सोल्व भी करना है तो आप सोल्व भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे। सबसे पहले साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री को साइन 18 डिग्री ही छोड़ देंगे ऊपर। आप यहाँ पे देखिए कॉस 72 को साइन 18 बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री हम घटा देंगे अगर, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 18 डिग्री बचेगा। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, तो ऊपर साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री ही रहेगा। और नीचे यहाँ पे देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करने पर क्या हो जाता है, कॉस को साइन में बदल जाता है, यहाँ पे साइन हो जाएगा, और थीटा के जगह यहाँ पे देखिए क्या है भाई 18 डिग्री, तो यहाँ पे 18 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 18 डिग्री ऊपर भी साइन 18 डिग्री नीचे भी दोनों सेम है, यहाँ पे कट जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चाहे तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं कि साइन और कॉस में अगर रहेगा तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है 90 डिग्री माइनस थीटा करने पर, और अगर दोनों मिला के 90 डिग्री बन जाता है
तो एक इसका आंसर हो जाता है, या तो टाइन और कॉट में रहेगा तो एक हो जाएगा, या तो सेक और कोसेक में रहेगा तो एक आंसर हो जाएगा। और अगर आप सोल्व करना चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं इस तरह से। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आ जाइए। यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये क्वेश्चन नंबर 23 का जो भी टैप्स है, ये भी बहुत अच्छा टैप्स है। ठीक है, तो इस टैप्स का भी क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5 cos थीटा आपको दिया गया है। तो 5 cos थीटा बराबर कितना है भाई, तो बराबर यहाँ पे देखिए 3 दिया गया है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना में 5 है, इस साइड हो जाएगा, भागा में 5 हो जाएगा। इसके पहले लगभग 1-2 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे देखिए cos थीटा का रेशियो आपको पता है, cos थीटा का रेशियो b/h होता है, तो बराबर यहाँ पे 3/5 है। h के सामने 5 है, b के सामने 3 है, यानी कि b का मान 3 दिया हुआ है, h का मान 5 दिया हुआ है। हम बार बार बता रहे हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आता है तो आपको 3 चीज़ पता रहना चाहिए, b, h और p। तो यहाँ पे b और h दिया हुआ है, तो इन दोनों के मदद से आप p बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, p बराबर √h² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे h के जगह, उसके बाद माइनस है तो माइनस करेंगे, b का मान यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5×5 = 25 यहाँ पे हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 25 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा भाई, 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे p का मान देखिए कितना आ गया, तो p का मान यहाँ से 4 निकल गया। अब जो भी आपको पूछ दे यहाँ पे बिल्कुल ईजिली आप बना सकते हैं। तो देखिए क्या चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, 3 tan थीटा का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 tan थीटा। 3 यहाँ पे कुछ भी जब चिन्ह नहीं दिखे तो यानी कि इसके साथ 3 जो है इनटू में है, और इनटू का मतलब होता है गुना में है। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा का रेशियो अब यहाँ पे आपको लिखना है p/b होता है, तो यहाँ पे p/b लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे h निकालने का आपको कोई ज़रूरत भी नहीं था, नहीं यहाँ पे cos थीटा है इसलिए हाँ ज़रूरत तो है। अब यहाँ पे देखिए p/b निकालना है, तो p का मान अभी जस्ट आप निकाले हैं 4, और b का मान देखिए 3 दिया हुआ है पहले से, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर 4 आ जाएगा। 4 जहाँ भी है वहाँ आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 C में है, यानी कि 23 का आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है आपको 23 भी समझ में आया होगा। हर एक टैप्स कवर करने का कोशिश किए हैं भाई, एक भी ऐसा टैप्स नहीं है जो इसमें हम शामिल नहीं किए हैं। बिल्कुल ईजी से ईजी और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। हर एक टैप्स का क्वेश्चन है, आसान और मुश्किल सभी तरह के। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में समझिए। तो 24 में देखिए, यदि ए, बी और सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो sin b + c/2 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चंस बन जाता है। देखिए कौन कौन क्वेश्चंस, तो उसको सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है ध्यान से। देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, सबसे पहले फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो। यदि ए, बी और सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो, यहाँ पे आपको समझना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, तो आपको पहले से पता होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जहाँ भी इस तरह के अंतःकोण और इस तरह से sin + b/c2 इस तरह से कुछ भी आपको दे दिया जाए, तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला को आपको यहाँ पे लगाना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इतना बराबर 180 डिग्री हम लिख देंगे जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलता है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड हमें 2-2 से भागा कर देना है। दोनों साइड करने पर कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप दोनों साइड कर सकते हैं। यहाँ चाहे तो आप 4 से भी भागा कर सकते थे, यहाँ भी 4 से कर सकते थे, यानी कि दोनों साइड करने पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन पे, यहाँ पे सेम ही है। लेकिन हमें यहाँ पे 4 से नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चन में केवल 2 से ही करना है। हम यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे आपको बोलें कि 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड आपको करते हैं तो कुछ भी क्वेश्चंस पर दिक्कत और इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2-2 से दोनों साइड हम भागा कर दिए, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे समझना है 180 से 2 यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 90 बार में कट जाता है। ठीक है, तो a + b + c
बाई 2 का मान कितना आ गया, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। अब हमें पे चाहिए यहाँ पे क्या, तो हमें यहाँ चाहिए साइन बी प्लस सी बाई 2 का मान क्या होगा। बी प्लस सी को यहाँ पे अलग करना है, इसके रिलेटेड आपको अब यहाँ पे आगे का स्टेप आपको यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, बी प्लस सी बाई 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो बी प्लस सी बाई 2 को यहाँ पे हमें अलग करना है। तो अगर हम यहाँ पे अलग करेंगे b प्लस सी बाई 2, तब बचेगा यहाँ पे क्या, a बाई 2 बचेगा। तो आपको a बाई 2 भी यहाँ अलग लिख सकते हैं, बात यहाँ पे सेम ही है, खाली यहाँ पे हम अलग अलग कर दिए क्योंकि इसके रिलेटेड हमें करना है। जैसे जैसे यहाँ पे बोलेगा उसे से आपको करना है। तो b प्लस सी बाई 2 यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आपको b प्लस सी को अलग करना है। अगर यहाँ पे बोला जाता है a प्लस सी, तो a प्लस सी को हम यहाँ से अलग करते हैं। अगर यहाँ पे बोला जाता है a प्लस बी, तो a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 यहाँ पे हम अलग करते हैं। ठीक है, यानी कि इसी के रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे करना होगा। अब यहाँ पे बराबर इतना क्या है भाई, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री कर दिए। अब b प्लस सी बाई 2 बराबर आप लिख सकते हैं 90 डिग्री, और यहाँ पे प्लस में a बाई 2 है, माइनस में यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे a बाई 2 इधर आके माइनस में हो जाएगा पक्षांतर करने पर। अब जैसे यहाँ पे देखिए साइन b प्लस सी बाई 2 पूछा है, तो यहाँ पे इसके सामने आप लगा दीजिए साइन b प्लस सी बाई 2, तो साइन हो जाएगा, और b प्लस सी बाई 2 का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री माइनस a बाई 2 यहाँ पे आप निकाल चुके हैं। तो b प्लस सी बाई 2 का मान आप 90 डिग्री माइनस a बटा 2 रख सकते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे 90 डिग्री माइनस a बटा 2। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करने पर क्या हो जाता है भाई, तो यहाँ पे कॉस हो जाता है, और थीटा के जगह जितना रहता है वहाँ पे लिख दिया जाता है। तो थीटा के जगह यहाँ पे देखिए a बाई 2 है। इस तरह से आपको पढ़ना होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा a बाई 2 अर्थात थीटा ही तो है। थीटा के जगह बार बार हम आपको बोल रहे हैं कुछ भी आ सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री a b c a बाई 2 b बाई 2 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे थीटा ही मान के आपको चलना है। तो थीटा के जगह यहाँ a बाई 2 है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करने पर कॉस थीटा हो जाता है, और थीटा के जगह a बाई 2 है, a बाई 2 लगा देंगे। देखिए यहाँ पे अपने आप यहाँ पे प्रूव्ड हो गया इस तरह के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कॉस a बाई 2 जहाँ भी दिख रहा है वहाँ हम क्या कर देंगे भाई, टिक कर देंगे। तो 24 के सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर होगा। ऑप्शन ए में अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऑप्शन बी में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी में अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी में अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, आपको तो बनाना ही होगा इस तरह के क्वेश्चंस को। देखिए कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे माइंड आपको काम कर रहा होगा कि कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी के रिलेटेड यहाँ पे देखिए है, तो यहाँ पे लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी फार्मूला से रिलेटेड यहाँ पे देखिए पूछा गया है। अब हमें यहाँ पे देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा को अलग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर हटने के बाद रूट में चला आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो भी पूछा जा रहा है आप बता सकते हैं। क्या पूछा गया है, कॉस थीटा बराबर पूछा गया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ से अलग करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे देखिए माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमें यहाँ पे स्क्वायर हटा देना है, क्योंकि स्क्वायर हटा के पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर हटा के पूछा जा रहा है, तो केवल कॉस थीटा बराबर यहाँ पे बताएंगे, और स्क्वायर जब हटाएंगे तो जो भी बराबर में मान है वो रूट में चला आएगा, तो यहाँ पे रूट में कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का मान निकल गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी फॉर्मूला से यहाँ पे रिलेटेड था, क्वेश्चन को देखने से ही पता चल जाता है। तो यहाँ पे इतना बराबर पूछा गया है, तो इतना बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ भी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है वहाँ हमें क्या कर देना है भाई, टिक कर देना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कॉसेक थीटा के बराबर क्या होगा। कॉसेक थीटा के बराबर हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा के बराबर क्या, कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कॉस थीटा बटा साइन थीटा तो कॉट थीटा के बराबर होता है। 1 बटा सेक थीटा हो सकता है, 1 बटा सेक थीटा भी नहीं होगा, क्योंकि कॉस थीटा के बराबर होता है। 1 बटा साइन थीटा होगा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो टाइन थीटा का फॉर्मूला होता है। देखिए 1 बटा साइन थीटा कैसे होगा, तो आपको ये फॉर्मूला भी बहुत बार रिवीजन किए हैं इसी वीडियो में।
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ये है मेन फॉर्मूला। क्वेश्चंस को देखने से ही आपको पता चलता है जब सारा फॉर्मूला आपको याद रहता है तो, ठीक है। ये है मेन फॉर्मूला, हमें यहाँ पे बताना है इसके रिलेटेड यहाँ पे साइन थीटा के मान। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना में कॉसेक थीटा, इस साइड जाएगा यहाँ पे भागा में कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पे अगर कॉसेक थीटा का बात किया जाए तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 गुना में साइन थीटा, इस साइड आएगा यहाँ पे भागा में साइन थीटा होगा, जो कि हमें यहाँ पे यही चीज़ पूछा गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से एग्जामिनर जो है घुमा के पूछता है फॉर्मूला को। फॉर्मूला आपको याद रहता है लेकिन फॉर्मूला इस तरह से घुमा देता है कि आप बना नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आपको हम बताते हैं कि मेन फार्मूला आप याद रखिए, बाकी उसके रिलेटेड जो भी फार्मूला होता है आप खुद बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मेन फार्मूला ये था, इसके रिलेटेड यहाँ पे देखिए 2 फार्मूला बना। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा भाई, कॉसेक थीटा का मान, तो कॉसेक थीटा का मान 1/sin थीटा होगा, जो कि अभी आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे प्रूव करके बताएं। तो इसका जहाँ भी 1/sin थीटा दिख रहा है वहाँ पर हमें क्या कर देना है, टिक कर देना है, 24 का सी आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगा भाई। तो ये आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आपको इन क्वेश्चंस का फिर से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 27। यदि 2 sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन ईजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, केवल आपको रेशियो यहाँ पर निकालना है। तो चलिए रेशियो निकालते हैं। 2 sin थीटा बराबर क्या है, तो 2 sin थीटा बराबर 1 है। हमें यहाँ पे सबसे पहले sin थीटा बराबर निकालते हैं। तो sin थीटा का मान 1 गुना में 2 तो भागा में 2। sin थीटा का मान रेशियो होता है p/h, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे हम क्या किए, तो 2 sin थीटा बराबर 1 है, 2 sin थीटा बराबर 1 लिख लिए। sin थीटा बराबर 1 गुना में 2 भागा में 2 कर दिए। sin थीटा का रेशियो p/h कर दिए। p का मान 1 निकल गया, h का मान 2 निकल गया। अब हमें यहाँ पे चाहिए b, तो b बराबर क्या होगा, √h² - p², ठीक है। ये भी एक फार्मूला है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। हर एक फार्मूला को हम पूरा डिटेल में बताना चाह रहे हैं ताकि आपसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे देखिए b का मान हमें निकालना है, इसलिए h का मान यहाँ पे रख देना है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और p का स्क्वायर रखना है, यानी कि 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 - 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, √3 हो जाएगा। √3 का वर्गमूल निकलता ही नहीं, इसका मान यहाँ पे b का मान √3 ही रहेगा। अब हमें जो भी चीज़ पूछा जा रहा है यहाँ से इजीली हम निकाल सकते हैं। तो क्या पूछा गया है, क्योंकि हमें p, b और h तीनों चीज़ पता हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस में हम बार बार कर रहे हैं, आपको तीनों चीज़ पता होना हर हाल में चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 cot थीटा का रेशियो होता है b/p, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर देंगे, और प्लस 3 है तो प्लस 3 कर देंगे। अब मान रख देंगे सिंपल। 3 b का मान क्या है भाई, तो b का मान अभी जस्ट आप निकाले हैं √3, और p का मान देखिए पहले से दिया गया है 1/1 करेंगे, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर करेंगे। अब प्लस 3 है तो 3 करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3 × √3/1 क्या हो जाएगा, √3 ही होगा, क्योंकि √3 में 1 से भागा देंगे, √3 ही रहेगा। और √3 का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे, यहाँ पे 3 ही होगा, और प्लस यहाँ पे 3 है, प्लस 3 करेंगे। 3 में 3 से गुना यहाँ पे आपको करना है, ना कि यहाँ पे जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे इंटू है, इंटू का मतलब गुना होता है। तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 9 में 3 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। 12 जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है वहाँ पे आपको राइट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 27 के ए में आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो 27 के ए में यहाँ पे 12 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 28। 3 cos थीटा बराबर 2, तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा - 7 का मान क्या होगा। बिल्कुल आपको उसी तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको रेशियो निकाल लेना है, जैसे आपको यहाँ इसके ऊपर वाले क्वेश्चंस में बताएं। आपको p, b और h तीनों चीज़ यहाँ से पता आपको कर लेना है, और यहाँ पे आपको जो भी चीज़ पूछा जा रहा है यहाँ पे आप मान धर के आप बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देते हैं भाई। अगर आपसे नहीं बनता है तो कॉमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, इसका भी सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिला, क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल इसी की तरह बनाना है। सबसे पहले आपको रेशियो निकाल लेना है p/h, और इसके बाद यहाँ पे आपको रख देना है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा।
तो ये क्वेश्चंस भी आप इजीली बना सकते हैं। tan 30 डिग्री का मान आपको रख देना है, उसके बाद sin 30 डिग्री का मान रख देना है, cot 60 डिग्री का मान रख देना है, cosec 30 डिग्री का मान रख देना है। उसके बाद आपको कैलकुलेशन कर देना है और जो भी आएगा वो आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो 28 और 29 ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में यहाँ पे डालते हैं। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट्स बॉक्स में आपको लिख देना है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आइए, तो क्वेश्चन अगला क्या है भाई, तो अगला क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। तो 30 पे आइए, 30 में क्या है, यदि 3 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे आपको बनाना है इस तरह के क्वेश्चन को। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो 3 अल्फ़ा का मान दिया गया है 90 डिग्री। यहाँ से आप अल्फ़ा का मान इजीली निकाल सकते हैं। 90 गुना में 3 है, इस साइड जाएगा, यहाँ पे भागा में 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 30 या 90 कट देगा। अल्फ़ा का मान यहाँ से देखिए 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अल्फ़ा का मान यहाँ से कितना आ गया भाई, 30 डिग्री आ गया। और जो भी पूछा जा रहा है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। साइन अल्फ़ा का मान यहाँ पे देखिए पूछा गया है। यहाँ आपको कॉस अल्फ़ा भी पूछा जा सकता है, सेक अल्फ़ा भी पूछा जा सकता है, tan अल्फ़ा भी पूछा जा सकता है, और यहाँ पे 4 अल्फ़ा का मान भी यहाँ पे 90 डिग्री दे सकता है, ठीक है। यानी कि आपको क्वेश्चन सेम रहेगा, केवल डिजिट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना होगा। तो साइन अल्फ़ा का मान हमें निकालना है, यहाँ पे साइन हो जाएगा। अल्फ़ा का मान अभी जस्ट आप निकालें कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री रख देंगे। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 जहाँ भी ऑप्शन में दिखे वहाँ पे हमें क्या करना है, राइट का निशान लगा देना है। तो देखिए 30 के सी में दिख रहा है, 30 के सी हो जाएगा 1/2 इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन पर आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है, √1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में है कॉट ए, ऑप्शन बी में है सेक ए, ऑप्शन सी में है कॉस ए, ऑप्शन डी में है साइन ए। तो डायरेक्ट तो आपको पता चल नहीं रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि फार्मूला से यहाँ पे घुमा कर बनाया गया है, फार्मूला के रिलेटेड ही यहाँ पे फार्मूला बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट माइंड हालांकि काम करना चाहिए, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर ए जब भी रहे तो सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, और जब रूट में है तो सेक ए हो जाएगा। देखिए कैसे आपको याद है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन घुरा दिया गया है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्या आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, अर्थात ए थीटा ही तो है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और थीटा के जगह ए बी सी कुछ भी रह सकता है। इस बात को आपको केवल ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे सेम है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, या तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मेन फॉर्मूला है। अब यहाँ से देखिए किस तरह से घुमाया गया है। ये क्वेश्चन लगभग 2012 में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन घुमाया गया है क्या, कि अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर ए को अगर हम अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे एक माइनस में tan स्क्वायर थीटा है, यानी कि tan स्क्वायर ए, तो प्लस में यहाँ पे आप tan स्क्वायर ए कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखिए क्या करना है, स्क्वायर को हमें यहाँ पे हटा देना है। तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे जो भी मान इसका है बराबर में रूट में चला आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए रूट में। और यही चीज़ हमें से यहाँ पे देखिए पूछा गया कि √1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए होगा, ठीक है, सेक ए। √1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा भाई, सेक ए होगा। और खाली यहाँ पे अगर 1 + tan स्क्वायर ए का मान पूछता तो सेक स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर हटने पर ये रूट में चला आया, तो इसका मान हमें क्या करना है भाई, सेक ए लगा देना है। तो सेक ए जहाँ भी ऑप्शन में है वहाँ पे हमें क्या करना है, राइट कर देना है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा 31 का बी। यहाँ चाहे तो आपसे पूछ सकता है यहाँ पे tan स्क्वायर ए बराबर, तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा। बार बार हम यहाँ पे वीडियो में रिवीजन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे tan स्क्वायर ए बराबर आपसे पूछ दिया जा सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर अगर हटा देगा तो रूट में चला आएगा, यानी कि जैसे आपको पूछा जाएगा वैसे आपको बना देना है। इतना अच्छा से आपको प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे देखिए क्या है, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री बराबर क्या होगा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री बराबर क्या होगा। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, आखिर ये दोनों में कुछ भी तो संबंध नहीं है। तो संबंध है, आपको सोचना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा आपको यहाँ पे मान के चलना है। अगर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम बना देते हैं तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे बनाना होगा, डायरेक्ट 1 आपको नहीं मारना है।
आपको सिंपल ट्रिक यहाँ पे बताते हैं कि अगर 57 और 33 अगर हम जोड़ते हैं भाई तो क्या हो जाता है 57 3 60 30 90। बार बार बता रहे हैं कि दोनों जोड़ने पर अगर 90 बन जाता है और एक कौशिक में रहता है और एक कॉट में रहता है स्क्वायर और माइनस में रहता है तो इसका मान 1 होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको 1 लगाना ही लगाना है, शॉर्ट ट्रिक्स, लेकिन आपको सोल्यूशन भी करना आना चाहिए। तो कैसे देखिए करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कौशिक स्क्वायर 57 डिग्री है तो कौशिक स्क्वायर 57 डिग्री ही छोड़ देंगे, माइनस हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से बनाना है। इसका फॉर्मूला तो मेन क्या होता है, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। मेन फार्मूला इस तरह के होता है, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह के नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुरा के दिया गया है ताकि आपसे वहाँ पे समझ में नहीं आए। ठीक है, क्वेश्चंस को यहाँ पे घुरा के दिया गया है। मेन फार्मूला इसका ये होता है, जब हमें मेन फार्मूला पता रहेगा तो कितना हो क्वेश्चन को घुरा देगा तो उसको हम सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें यहाँ पे टाइन स्क्वायर थीटा को हमें यहाँ पे क्या कर देना है, कॉट स्क्वायर थीटा बना देना है। तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टाइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, अगर हम 90 डिग्री में 33 डिग्री घटा देंगे तो क्या बचेगा, 57 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पे 57 डिग्री यहाँ पे हमें लिख देना है। अब देखिए इसी तरह से बन गया कौशिक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टाइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉट थीटा होता है। ठीक है, और थीटा के जगह क्या दिया गया है, 57 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे आपको 57 डिग्री लिखना है। ठीक है, और स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो कौशिक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे देखिए इस तरह के बन गया, और थीटा के जगह दोनों मान भी बराबर हो गया, 57 डिग्री 57 डिग्री। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे सोल्व करके बताएं, बिल्कुल प्रूफ करके यहाँ पे इसका मान आखिर 1 कैसे होता है। तो 32 का बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 32 के बी आंसर यानी कि 1। अब अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 33 में क्या है, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपको समझना है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चंस को देख के आप डायरेक्ट यहाँ पे समझ गए होंगे अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए ऊपर भी है, कॉस स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी है, दोनों कट जाएगा, बचा यहाँ पे केवल 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको सोल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला पे आधारित है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर ए बराबर पूछा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अगर आपसे पूछा जाए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए उससे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के ए की जगह हम यूज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इस फॉर्मूला के ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और इतना के जगह हमें क्या करना है भाई, तो इतना के जगह हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि अभी यह जस्ट आपको फॉर्मूला से यहाँ पे सत्यापित करके बताए हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा इतना के जगह, और नीचे कॉस स्क्वायर ए है तो नीचे भी कॉस स्क्वायर ए लिखना है हमें। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए देखिए कट जाएगा, बचा यहाँ पे केवल 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको यहाँ पे राइट कर देना है। तो 33 का सी है, ऑप्शन नंबर 33 का सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है भाई, कौशिक थीटा बराबर बी बटा ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आपको रेशियो बनाना होगा। अब तक जितना भी क्वेश्चन हम बताएं यहाँ पे बराबर में आपको भिन्न के तरह यहाँ पे मिला तो सही, लेकिन अंक में मिला, संख्या में मिला। अब यहाँ पे देखिए बी बटा ए यानी कि लेटर के रूप में है। तो इस तरह को क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन करने का तरीका सेम है, केवल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, जब भी यहाँ पे कौशिक थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा कुछ भी यहाँ पे दिया जाएगा उसके बराबर में लेटर जब दिया रहेगा तो उसका भी रेशियो आप बिल्कुल इजीली से निकाल सकते हैं, जैसे आप अंक और संख्या के निकालते थे। तो यहाँ पे देखिए कैसे आपको निकालना है। तो सबसे पहले कौशिक थीटा का मान दिया गया है कितना, कौशिक थीटा का मान दिया गया है बी बटा ए। कौशिक थीटा बराबर रेशियो क्या होता है, तो कौशिक थीटा बराबर रेशियो होता है एच बटा पी। साइन थीटा बराबर जब पी बटा एच होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है रेशियो में, तो यहाँ पे कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा। पी बटा एच का उल्टा एच बटा पी, और यहाँ पे दिया गया है बी बटा ए। एच का मान देखिए बी है, पी का मान देखिए ए है। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए बी, क्योंकि एच और पी पता है तो बी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इन दोनों के मदद से। तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
कभी भी आप यहाँ पे मेन गलती नहीं कीजिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो गलती कर देते हैं कि b बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कभी नहीं होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एच का मतलब कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, लंब आधार और उसके बाद फिर कर्ण में, तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा जो होता है कर्ण होता है, इसलिए कर्ण में ही घटाया जाता है, ना कि यहाँ पे लंब में घटेगा। ठीक है, इसलिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करते हैं। बड़ा में छोटा आप घटाते हैं, तो बड़ा में छोटा घटाने के लिए यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। अब b बराबर यहाँ पे देखिए आपको निकालना है, h का मान क्या है, तो h का मान b है, यहाँ पे b का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब उसके बाद माइनस है तो माइनस करेंगे, p का मान क्या है भाई a है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, a स्क्वायर लगा देंगे, तो b का मान यहाँ से देखिए निकल गया कितना, b का मान यहाँ पे निकल गया अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब जो भी हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है उसको हम निकाल सकते हैं। क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो सेक थीटा बराबर की रेशियो क्या होता है, h बटा b होता है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर b बटा h होता है, तो सेक थीटा बराबर h बटा b हो जाएगा। h का मान अभी जस्ट आप निकाले हैं, h का मान देखिए b है ऊपर, और उसके बाद फिर b का मान अभी निकाले हैं आप अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जहाँ भी दिख रहा है b बटा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए बी सी डी किस में है? ऑप्शन यहाँ पे देखिए ए में है, इसलिए 34 का ए आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे रट के नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करके आपको यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन रटना नहीं है। आपको यहाँ पे कुछ भी दिया जाएगा, कॉस टाइन कॉट सेक, और यहाँ पे लेटर के रूप में आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा बराबर में, और यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है टाइन कॉस सेक, ये केवल आपको रेशियो सभी चीज़ को पता रहना चाहिए। तो मेरा उम्मीद है आप बना लेंगे। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है 35। तो 35 में हमें क्या करना है, यदि a बराबर 35 डिग्री दिया है तो साइन ए इंटू कॉसेक का मान क्या होगा। तो एक जगह हमें यहाँ पे देखिए मान धर देना है 35 डिग्री, तो यहाँ पे साइन एक जगह 35 डिग्री धर देंगे, क्योंकि 35 डिग्री पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया है। तो a का मान हमें यहाँ पे 35 डिग्री धर देना है, तो हो जाएगा साइन 35 डिग्री गुना कॉसेक ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए के जगह 35 डिग्री हम यहाँ पे पुट कर देना है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। बार बार आपको बताएं, कितना बार बता चुके हैं इसी वीडियो में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, यानी कि 35 का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, टाइन 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान देखिए क्या होगा, आपको यहाँ पे डायरेक्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ने की कोशिश आपको करना है फॉर्मूला पे। आपको टाइन 50 डिग्री को टाइन 50 डिग्री यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, प्लस अगर यहाँ पे कॉट 40 डिग्री को हम इस तरह से लिखते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 90 में हम 40 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 50 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पे टाइन 50 डिग्री हम छोड़ दिए तो टाइन 50 डिग्री ही होगा, प्लस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टाइन थीटा, और थीटा के जगह यहाँ पे देखिए 50 डिग्री दिया है तो यहाँ पे हम 50 डिग्री कर सकते हैं। तो टाइन 50 डिग्री और टाइन 50 डिग्री दोनों प्लस में है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 टाइन 50 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे तोड़ना होगा। अगर यहाँ पे 2 टाइन 50 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन में ना दिया रहता, यहाँ पे 2 कॉट 50 डिग्री दिया हुआ रहता, तो यहाँ पे 2 कॉट 40 डिग्री दिया हुआ रहता, तो यहाँ पे कॉट 40 डिग्री को 40 डिग्री ही छोड़ते हैं, इसको हम तोड़ते हैं यहाँ पे कॉट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मेरा उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2 टाइन 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी में है 36 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो फॉर्मूला इसका बिल्कुल आपको पता है, केवल यहाँ पे डिग्री रख दिया गया है थीटा के जगह, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें यहाँ पे अगर 75 डिग्री और यहाँ पे भी 75 डिग्री कर लेते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में आपको बदलना है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता है कि जब भी इस तरह का मिले, एक साइन स्क्वायर 75 डिग्री और एक कुछ भी यहाँ पे दिया रहेगा, यानी कि जोड़ के हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो 75 5 80 10 90 देखिए हो जाता है। अगर चाहे तो यहाँ पे 60 डिग्री भी आपको दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री होगा, यहाँ पे 50 डिग्री होगा तो यहाँ पे 40 डिग्री होगा, यहाँ पे 70 डिग्री होगा तो यहाँ पे 20 डिग्री होगा, यानी कि हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री पे ही बात बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री में चेंज होता है।
तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे समझना है, शॉर्ट ट्रिक्स लगाना है। अगर 90 डिग्री दोनों मिला के हो जाता है तो डायरेक्ट हमें ऑप्शन में यहाँ पे अगर 1 मिलता है तो 1 पर हम टिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे सोल्व भी करके आपको बताते हैं इसको सोल्व आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर 75 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री को 75 डिग्री ही छोड़ देंगे। उसके बाद साइन स्क्वायर 15 डिग्री को आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर 75 के रूप में बनाना होगा, तभी तो यहाँ पे थीटा के जगह यहाँ पे 75 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 में अगर हम 15 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 75 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा 75 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। थीटा की जगह क्या है, तो 75 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए थीटा की जगह 75 डिग्री दोनों जगह बराबर हो गया, एक साइन में एक कॉस में, बिल्कुल इसी फॉर्मूला की तरह। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना होगा। तो 37 के बी में यहाँ पे देखिए आंसर करेक्ट होगा जो कि 1 है। अब अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट थीटा की जगह कुछ भी सिंपल यहाँ पे रह सकता है, थीटा के जगह अल्फा बीटा गामा कुछ भी यहाँ पे रह सकता है, ABC 75 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी रह सकता है। आपको यहाँ पे थीटा ही मान के चलना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला देखिए इस तरह से फॉलो हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में, जो कि अभी आपको जस्ट हम बताएं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा और 2 में 1 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पे इनटू में है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो 38 का सी हो गया यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पे देखिए 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ चाहे तो आप 5 यहाँ पे दोनों जगह दिख रहा है तो आप 5 को कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ पे देखिए बचेगा केवल यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉमन हम यहाँ पे निकाल दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और इसका मान 1 होता है। कई बार इस वीडियो में ही इस तरह के फॉर्मूला के रिलेटेड आपको बताए हैं। तो 5 गुना 1 करेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो 39 का बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 40। मात्र 10 क्वेश्चन बचा है भाई, आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। सारा ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे डिटेल में सोल्यूशन कर रहे हैं, तो मेरा तो कम उम्मीद लगता है कि आपको एक भी क्वेश्चन रखने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्यूशन करके बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए। तो 40 में है साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर 5 का मान क्या होगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है लेकिन बार बार पूछा जाता है। साइन स्क्वायर 5 को साइन स्क्वायर 5 छोड़ेंगे प्लस, अब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर 5 का मान क्या होता है भाई, तो सेक स्क्वायर 5 होता है। आपको पता है फॉर्मूला, फिर से आपको रिवीजन कर देते हैं। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, जो कि आपको पता है। अगर आपसे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दिया जाए तो यहाँ पे 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे दोहराया गया है, 1 प्लस tan स्क्वायर 5 थीटा अर्थात 5 ही तो है। तो यहाँ पे थीटा की जगह 5 यूज किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सेम है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 5 की जगह आप क्या कर सकते हैं भाई, सेक स्क्वायर 5 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो बिल्कुल हम इसी तरह से साइन स्क्वायर 5 को साइन स्क्वायर 5 ही छोड़ दिए, प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर 5 को यहाँ पे सेक स्क्वायर 5 यहाँ पे फॉर्मूला के रिलेटेड यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 है तो साइन स्क्वायर 5 को आपको साइन स्क्वायर 5 ही आपको छोड़ना है। 1/सेक स्क्वायर 5 क्या होता है भाई, तो 1/सेक स्क्वायर 5 होता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर 5। अभी ये फॉर्मूला भी आप भुला गए होंगे क्योंकि आप भूलने में तो बहुत तेज है, याद करने में नहीं है। देखिए साइन स्क्वायर यहाँ पे आपको समझना है कि अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हर एक फॉर्मूला आपको जुबान पर होना चाहिए तभी आप ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस थीटा बराबर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 गुना में कॉस थीटा तो भागा में कॉस थीटा। जो भी चीज़ हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है हम यहाँ पे यूज कर देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 1/सेक स्क्वायर 5 अर्थात थीटा है। तो 1/सेक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो 1/सेक का फॉर्मूला होता है कॉस, केवल यहाँ पे 5 की जगह थीटा हम यूज किए हैं। तो यहाँ पे कॉस होता है, अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर भी करेंगे, अगर क्यू लगा हुआ रहता तो क्यू हम करते हैं। तो मेरा उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका मान होता है कॉस, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर यूज किया गया इसलिए स्क्वायर यूज करेंगे। अब इसका मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में बन गया। इसका मान हो जाएगा 1, जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया है 1, यानी कि 40 का ए इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा फॉर्मूला, लेकिन आपको घुरा फिरा के सिर्फ फॉर्मूला ही रहेगा। मान के चलिए आप फॉर्मूला ही अगर जानते हैं पूरा तो आप सभी क्वेश्चंस को बना पाएंगे।
अब अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कितना है भाई, 41 नंबर। 41 नंबर में हमें यहाँ पे दिया गया है यदि कॉस थीटा बराबर पी तो टाइन थीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ पे भी देखिए हमें अंक या तो संख्या नहीं दिया गया है, लेटर दिया गया है। तो यहाँ पे टाइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा कुछ भी दिया रहेगा, यहाँ पे लेटर भी दिया रहेगा, तो बिल्कुल आसान है यहाँ पे निकालना। तो सबसे पहले कॉस थीटा बराबर पी दिया गया है। कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, तो कॉस थीटा का रेशियो होता है b/h। उसके बाद यहाँ पे p दिया गया है तो p देंगे, नीचे कुछ नहीं तो वन अपना मन से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले कि कॉस थीटा बराबर p है, अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं कि कॉस थीटा बराबर b/h है, यहाँ पे खाली p दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे तो इसका कुछ है ही नहीं, तो b का मान तो मान लिया जाए p हो जाएगा, लेकिन h का मान क्या होगा, तो h का मान नीचे कुछ नहीं तो अपना मन से आप वन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे हम फॉलो किए हैं। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पे p दिया गया था तो अपना मन से यहाँ पे नीचे हम वन कर दिए, क्योंकि वन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। p में हम वन से भागा देंगे, हमेशा p ही रहेगा, ठीक है। अपना मन से आप p नीचे कर सकते हैं। तो b/h बराबर यहाँ पे p/1 हो गया। यहाँ पे देखिए b का मान p निकल गया, h का मान 1 निकल गया। हमें यहाँ पे चाहिए क्या था, हमें यहाँ पे चाहिए p। तो p बराबर हम निकाल सकते हैं √h² - b²। तो हमें यहाँ पे देखिए h भी दिया गया है, h का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b का मान क्या है भाई p है, p का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। 1 पर आप कितना हो पावर कर दीजिए, हमेशा उसका मान 1 होता है, ठीक है। 10, 20, 30, 50, 40, 100, अरब, करोड़ जितना करना है आपको, हमेशा उसका मान 1 ही रहेगा। 1 पर कितना हो पावर कर दीजिए तो इसका मान 1 रहेगा, माइनस यहाँ पे देखिए p² हो जाएगा। तो p का मान हमेशा यहाँ पे देखिए कितना निकल गया, √1 - p² निकल गया। अब हमें यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, सेक, कॉस, टाइन कुछ भी पूछ सकता है, हम आसानी से उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइन थीटा पूछा गया है तो टाइन थीटा भी आसानी से हम बता सकते हैं। तो टाइन थीटा का रेशियो क्या होता है भाई, p/b होता है। हमें यहाँ पे देखिए p का मान अभी जस्ट अभी मिला, √1 - p², √1 - p² कर देंगे। नीचे क्या है, तो नीचे b है, b का मान क्या हो जाएगा, b का मान p है, यहाँ पे p कर देंगे। जहाँ भी ऑप्शन में दिख रहा है √1 - p²/p, वहाँ पे हमें क्या करना है भाई, टिक कर देना, यानी कि 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है 42। 42 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए समझना है आपको। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 करेंगे बटा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यहाँ पे √3/2 करेंगे। उसके बाद गुना यहाँ पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉट 30 डिग्री का मान अब हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है भाई, तो कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, यहाँ पे √3 लिखेंगे। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, सिंपल 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला ही नीचे चला आएगा √3, ठीक है। और गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचा केवल 1। यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 42 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 42 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन यहाँ पे केवल घुमा दिया गया है, आपको मान रख के यहाँ पे सोल्यूशन कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 43 है। √1 यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 भी आपको होमवर्क में डाल दिए, इसको भी आपको बनाना है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में आपको लिखना है, इसका भी सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। केवल यहाँ पे आपको थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो tan² थीटा + 1/sin² थीटा का मान क्या होगा। और जबकि थीटा का मान हमें यहाँ पे पता है 45 डिग्री, तो यहाँ पे tan² थीटा है, यानी कि tan² 45 डिग्री, और प्लस में यहाँ पे क्या है 1/sin² थीटा का मान हमें यहाँ पे क्या करना है, 45 डिग्री यूज करना है। तो tan 45 का मान क्या होता है भाई, 1 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे कहा जा रहा है, तो स्क्वायर हमें यहाँ पे कर देना है, 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1/sin 45 का मान क्या होता है भाई, तो sin 45 का मान 1/√2 होता है, जो कि आपको पता है। लेकिन हमें यहाँ पे स्क्वायर करना है, इसलिए 1/√2 का स्क्वायर हमें यहाँ पे कर देना है। sin 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर का नहीं। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यूब कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, उसको आपको यहाँ पे चढ़ा देना है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 1/√2 का स्क्वायर करना है, तो 1 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 2 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। 3 हमें यहाँ पे जहाँ भी दिख रहा है आपको यहाँ पे राइट कर देना है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45। अब 45 में देखिए है, यदि टाइन थीटा बराबर पी बटा क्यू तो पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में डालते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन अगर हम ही बता देंगे भाई तो आप क्या सोल्यूशन कीजिएगा, आप क्या प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको भी प्रैक्टिस करना है। इसलिए ये क्वेश्चन भी होमवर्क में दिए हैं। अब तक का लगभग 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं बनेगा तो आपको कॉमेंट में लिखना है, नेक्स्ट वीडियो में इसका भी सोल्यूशन हम कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन पे यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान भी बिल्कुल इजीली आप बता सकते हैं। तो देखिए कैसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल आपको पता है। और उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हमें यहाँ पे राइट कर देना है। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 भी आपको होमवर्क में डालते हैं, इसको भी आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 48 पे आइए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है भाई। अब तक का जितना भी क्वेश्चन बताए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताए हैं। इन 48 क्वेश्चन के अंदर अंदर लगभग 200 से 300 क्वेश्चन आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताएं भाई, जो कि आपको पूछा जा सकता है घुरा फिरा के, क्योंकि त्रिकोणमिति से फॉर्मूला पे ही आधारित रहता है सारा यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है। डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या है, तो 48 में देखिए है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको भी चाहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा घुरा दिया गया है क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आता है, 1 होता है। और यहाँ पे देखिए थीटा के जगह यहाँ पे 63 डिग्री और 27 डिग्री दिया गया है, ये दोनों मिलके कितना 90 डिग्री बन जाता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री को आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। और जब इसको हम बना देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना होगा 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। स्क्वायर स्क्वायर वाला हम एक जगह कर दिए, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री को एक जगह कर दिए। यहाँ पे प्लस 1 है, प्लस को हम लास्ट 1 में कर दिए। ठीक है, अब बटा में क्या है, तो बटा में यहाँ पे देखिए 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और यहाँ पे देखिए प्लस स्क्वायर वाला को हम एक जगह कर देंगे। तो प्लस में यहाँ पे कॉस स्क्वायर कितना है भाई, तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री कर देंगे, और माइनस यहाँ पे 2 है तो माइनस यहाँ पे हम 2 कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसको सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री को 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री ही छोड़ देंगे हम, इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, प्लस 2 यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हमें इस तरह से लिखना होगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 में 27 घटाएंगे क्या हो जाएगा 63 डिग्री, और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। और बटा में इसी तरह से हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए 3 कॉस को यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री घटा देंगे क्या हो जाएगा भाई 73 डिग्री हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस यहाँ पे 2 दिया गया है। अब यहाँ पे क्या बन गया, 2 ऊपर बच रहा है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे देखिए 63 डिग्री दिया गया है, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा देंगे, और प्लस 1 है प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, और नीचे भी इसी तरह से क्या हो जाएगा भाई 3 इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ठीक है, और थीटा की जगह यहाँ पे देखिए 73 डिग्री है, 73 डिग्री लिखेंगे, स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद प्लस यहाँ पे प्लस करेंगे, कॉस स्क्वायर कितना है 73 डिग्री और माइनस में 2 है। अब इसका मान देखिए आप चाहे तो 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री 2 कॉस स्क्वायर 63 डिग्री दिख रहा है, दोनों में 2 दिख रहा है, तो 2 को आपको क्या करना है भाई यहाँ पे कॉमन ले लेना है। तो 2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, थीटा की जगह यहाँ पे बराबर आ गया, तो इतना का मान क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। तो 2 गुना 1 यहाँ पे 2 ही रहेगा, और 1 यहाँ पे जोड़ देंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, और नीचे यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, तो नीचे यहाँ पे देखिए
2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 को आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 को यहाँ पे आपको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल बात बन रहा है, ऊपर 3 बन गया और नीचे यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 2 माइनस हो रहा है, 3 में 2 घटा दीजिए 1 हो जाएगा। तो 3/1 कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 48 भी बहुत ही अच्छा ढंग से समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 48 का डी हो जाएगा। तो सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सोल्यूशन करके बताएं। अब मेरा तो कम ही उम्मीद लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपको रटने का ज़रूरत पड़ेगा। और इस 1 से लेकर 48 तक के क्वेश्चंस में सीरियल नंबर से 1 से लेकर 48 तक ही है, लेकिन इसके रिलेटेड लगभग 200 से 250 ऑब्जेक्टिव अभी जस्ट आपको सामने हम बनाए हैं। तो त्रिकोणमिति में 200-250 अगर आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे एक भी बाहर नहीं आएगा। जो भी हम क्वेश्चन कराए हैं भाई आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को फिर दोबारा आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखिएगा। सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे एग्जाम के आते आते तक। ठीक है, आप चाहे तो कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको हार्ड लगता है, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कराना है तो आपको हम करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।